गुरु वंदना करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सद्गुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का भी धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कल हमने रेकी के बारे में सीखा था, जाना था, समझा था कि रेकी क्या होती है। रेकी इस ब्रह्मांड में फिर से मिकाओ उसोई जी के माध्यम से फिर से हमें जानने को, समझने को, सीखने को मिला। रेकी से सारे के सारे कार्य होते हैं। रेकी से सारे के सारे कार्य होते हैं। रेकी एक अद्भुत विद्या है। हर कोई इसको सीख सकता है। जो भी समझदार इंसान है, छोटे बच्चे से लेके कितने भी उम्र हो जाए, सारे लोग इसको सीख सकते हैं। तो ये सब कुछ हमने सीखा था। साथ में हमने चक्रों के बारे में जाना था। हमारे शरीर के भीतर टोटल 124 चक्र होते हैं, उसमें से 7 चक्र मैन होते हैं। उसके बाद में 24 होते हैं और बाकी एकदम छोटे छोटे अलग 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 हमारी बॉडी में चक्र होते हैं। ये भी कल हमने सीखा था, जाना था, समझा था। आपको हमने बताया था कि आपके ग्रुप में इसके रिलेटेड 2 मेडिटेशन भी आ जाएंगे। वो मेडिटेशन भी आपके ग्रुप में आ गए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आपने उस मेडिटेशन को करना शुरू किया होगा, और आप नहीं किया है तो आके करना है। समय जरा सा आपने निकालना पड़ेगा। सुबह शाम दोपहर जब भी आपको वक्त निकले, कुछ भी चिंता नहीं करना है कि सुबह ही करना है या शाम को ही करना है। आपको जब भी समय मिले आप करने की कोशिश करें। ये करेंगे तो आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो दूर होना शुरू हो जाएगी। वो दूर होना शुरू हो जाएगी। और ये हम नई बात नहीं कह रहे हैं। सालों से लोग सीख रहे हैं और ये हो रहा। तो हमें भी करना है। देखो, बातें करने से कुछ भी नहीं हो, करने से होगा। ठीक है। तो हमें ये करना है। यहाँ पे सारे के सारे चीजों को आपको सिखाया जाता है, समझाया जाता है, और ज्यादातर सब कुछ आपसे ही करवा के लिया जाता है। कल हमारा तीसरा दिन है। कल आप 1 to लेवल दोनों ही आपका कंप्लीट होगा। और 4 तारीख से जिन जिनको अगर कोई ज्यादा परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई जीवन में परिस्थितियां कुछ आगे पीछे हो गई है, तो ये हीलिंग से दूर होती है। तो बहुत ही कम मूल्य में आपको 4 तारीख से ये हीलिंग का भी लाभ मिलता है। पूरे 21 दिन तक ये आपका लगातार हीलिंग चलता है। ये सारी की सारी सुविधाएं आपके लिए रखी हुई है बाहर। इसका बहुत सारा मूल्य है, लेकिन यहाँ पे आपकी पूरे के पूरी आपकी हीलिंग बहुत ही नॉमिनल चार्ज में वो किया गया है। ये आपकी फैसिलिटी के लिए है। आपके ग्रुप में मैसेज है, 1 to वाला जो लेवल है आपका, उसमें मैसेज है ही। आप उसको पढ़ सकते हैं। क्या क्या आपको लाभ मिलेगा वो भी सारा लिखा हुआ है। आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज हमें सिंबल सीखने हैं। और कल जहां से हमने बाकी रखा था,
कल हम आके अटके थे ओरा के ऊपर। कल हम अटके थे ओरा से। ओरा को कैसे देखा जाएगा? ओरा को हम देख सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी बातें अब हमने कल कर दी। देखी क्या होती है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारा हमें कैसे इसका लाभ मिलेगा, ये सारा कल हमने सीखा था। हमारे भीतर क्या चेंज आएगा वो भी हमने सीखा। लेकिन खाली बातों से पेट भरता है क्या? हाँ, मैं आपको बोलूं, अरे भाई बहुत ही बढ़िया पुलाव बनाया है, ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, बड़े बड़े अच्छी अच्छी सब्जियां, आपने कभी सोची नहीं ऐसी ऐसी सब्जियां इधर डाली, इतना टेस्टी है। छो मत, क्या बात है। मैं आप इतना सारा उसका बोलता रहूं, क्या उससे पेट भरेगा क्या? पेट नहीं भरता है। पेट कैसे भरेगा? खाएंगे तो, टेस्ट करवाएंगे तो, वरना तो खाली खाली बातें हैं। तो आपको आंखें बंद करके नहीं चलना है, इसका हम चेक भी करेंगे। अरे नहीं भाई, ये बात सही है या गलत है। हम्म, सही गलत को भी दो, क्योंकि साइंटिफिक तरीके से हमें आगे जाना चाहिए। ऐसे ही खाली खाली नहीं, खाली खाली नहीं। जानना है, समझना है, सीखना है और हमें आगे चलना है। तो आज हमें अपने ओरा को कैसे चेक किया जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। हमारे ओरा को कैसे चेक किया जाता है उसके बारे में हम थोड़ा जानें। दोस्तों, ओरा, हर एक का ओरा होता है। किसी भी चीज होगी उसका ओरा होगा। तो इंसानों का भी ओरा होता है, जानवरों का भी ओरा होता है। इसी बेजान कोई चीजें हैं उसमें भी होता है। आपके घर में वॉशिंग मशीन पड़ा, उसका भी है। आपके हाथ में मोबाइल है, उसका भी, सबका ओरा होता है। तो आपको कभी कभी, अब जब आगे बढ़ेंगे तो उसको देखते ही पता चल जाएगा, यार ये कितने गजब के है। कौन आकर्षित करता है? उसका ओरा हमें आकर्षित करता है। किसी की पर्सनालिटी इतनी बढ़िया होगी, आप देखोगे यार, यार अभिभूत हो जाओगे, क्या बात है इनका, तो देखो, क्योंकि उनका ओरा ही इतना जबरदस्त है जो हमें अभिभूत कर रहा है, हमें विवश कर रहा है। तो हमारा ओरा बहुत ही पावरफुल हो जाता है, लेकिन कैसे होगा? जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करते जाएंगे, हमारा ओरा बहुत ही बढ़िया स्ट्रांग होगा और बहुत दूर तक वो फैलता है। उसको देख भी सकते हैं हम, हर एक चीज का ओरा रहता है, उसको देख भी सकते हैं। कल आपको बताया गया था, जो नॉर्मल इंसान होगा, जो बीमार के जैसा है, तो उसका ओरा 10 से 15 फीट के भीतर भीतर, 10 फीट से के भीतर होता है, बीमार हो जाता है बेचारा। तो उसका ओरा बहुत कम होता है। स्वस्थ इंसान है, बढ़िया सा स्वस्थ, हमेशा स्वस्थ रहता है। मस्तिष्क उसका बहुत ही बढ़िया चलता है एकदम। उसका ओरा 15 से 30 फीट का रहता है। जो लगातार ध्यान करता है, मेडिटेशन में लीन रहता है, कंटिन्यू मेडिटेशन करता है, हम हर एक दिन में कुछ ना कुछ मेडिटेशन करते रहते हैं, 24 घंटे की बात नहीं करो, तो उनका ओरा और बढ़िया स्ट्रांग होता है। 50-60 किलोमीटर तक से भी ज्यादा उसका ओरा काम कर रहा है। बड़े बड़े संत महंत होते हैं, उनका ओरा उससे भी ज्यादा, 300, 400, 500, 500, 1000, 1000 किलोमीटर दूर तक जाता है। और जिसको भगवान बुद्ध है, महावीर स्वामी है, गुरु नानक जी है, कृष्ण भगवान है, जीसस है, पैगंबर साहब, ये सब का ओरा पूरे ब्रह्मांड में ही फैला हुआ होता है, ऐसा सोच। और इसको हम देख भी सकते हैं, इसको हम देख भी सकते हैं, और हमें देखना भी है। एकदम से किसी किसी को नहीं भी दिख सकता है, और किसी को एकदम बढ़िया सा ही दिखेगा।
कारण दोनों ही हम समझाएंगे क्या है। कारण सब कुछ समझाएंगे। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ चल पड़े हैं। कल हमने बोला था ना, दूसरा दिन यानी प्रैक्टिकल से चलना है आगे। अब वो बहुत हो गया, समझ लिया बात, रेकी क्या है सब कुछ समझ लिया। अब हमें प्रैक्टिकल के साथ आगे चलना है। तो हम ओरा को हमें देखना है। तो उसको कैसे देख सकते हैं? तो उसको देखने के लिए, एनर्जी को चेक करने के लिए, ऐसे ऐसे करके वो डिजिटल, अभी वो मशीन भी आए हैं, ओरा स्कैनर जिसको कहते हैं। वो ओरा स्कैनर ऐसे रखते हैं तो वहां से भी पता चलता है। एक एल रोड आता है कॉपर का, वो एल रोड से भी पता चलता है। पेंडुलम से भी पता चलता है। और अभी तो कैमरे भी आ गए हैं। अब आपका फोटो देंगे तो पूरा का पूरा आपके साथों के साथ चक्र का परफेक्ट एकदम निकल के आ जाएगा पूरा, कि आपके ओरा में कहाँ पे क्या गड़बड़ी है, आपको कौन सी बीमारी आने वाली है, आपको क्या परेशानी है, कहाँ पे आपको काम करना है। ठीक है, ये सारे का सारा आया है। और ये सारी झंझटों में हमें जाने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात समझ लो, घूम जाओगे वरना। हमारी बात सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये बात जान नॉलेज के लिए है कि आप, ये सारा कुछ है। सिंपल सी बात है, आप आपके ऊपर कार्य करोगे तो ये सारा ठीक होने ही वाला है कि नहीं। अपने ऊपर काम करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सारे का सारा ठीक होने वाला है कि नहीं। लेकिन हमें क्या है, परेशान होने में बड़ा मजा आता है ना थोड़ा। तो हम जानबूझ के खड्डे में गिरेंगे। कोई ऐसा मैंने अभी बताया, ढूंढना शुरू करें कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है। अरे यार, क्या लग पड़े हो फोन करता है, आपको मैंने नॉलेज के लिए बताया कि ऐसा होता है और ये सही है। लेकिन नहीं, शांति नहीं है जीवन में। पॉकेट थोड़ा ढीला नहीं करेंगे तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। थोड़ा हल्का फुल्का पॉकेट होना चाहिए। वजन हो जाता है तो परेशानी रहती है, आदत पड़ गई है। हम है कि ये सीधे सीधे बोलते हैं, भैया क्यों खाली पैसे बिगाड़ते हो, अपने ऊपर काम करो ना भाई। हम्म? अपने ऊपर काम करो। या आशीष जी कितना कमा रहे हैं, कुछ भी पैसा नहीं बिगाड़ते, एक भी रुपया नहीं बिगाड़ने का, बहुत कमाते बहुत है। 0 रुपीज। समझ गए हैं, कहीं पे पैसा बिगाड़ने की जरूरत नहीं, बढ़िया है। चुपचाप साइलेंट। तो आपको जो ये हो रहा है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से खुद ही चेक कर सकते हैं। दोस्तों, थोड़ी बात समझ लेते हैं। रेकी जब हम किसी को देते हैं या खुद को भी हम रेकी से हील करते हैं तो हमारे हाथों की पोजीशन क्या होनी चाहिए? दोस्तों, हमारे पांचों की पांचों उंगलियां साथ में जुड़ी हुई इस तरीके से, और बीच में कप जैसा रखना है। ध्यान से देखिए, कप जैसा बीच में यानी कि खड्डा। जैसे भगवान का जैसे चरणामृत लेते हैं तो कैसे रखते हैं, हाँ इस तरीके से ऐसे रखना है। समझ में आ गया? न ऐसे न ऐसे न ऐसे न ऐसे, कुछ भी ऐसे इस तरीके से अपने हाथों को आप इस तरीके से रखेंगे। रेकी में जब भी हम किसी को हीलिंग देंगे तो भी इस तरीके से, और खुद का हीलिंग करना है तो अपनी तरफ हाथों को रखेंगे। क्या करेंगे? अपनी तरफ हाथों को रखेंगे। और किसी को देना है तो सामने की तरफ, लेकिन हाथ रहेंगे ऐसे ही। यहाँ से आपके, कल आपका शक्तिपात हो जाएंगे, यहाँ पे आपको पता चलेगा, तो यहाँ पे करेंगे तो भी पता चलेगा। यहाँ पे झंझनाहट लगेगी, ठंडा ठंडा लगेगा, गरम गरम लगेगा। हाँ, ये सब कुछ अभी होगा, थोड़ी देर के बाद करने वाले सारा। हाँ, तो ये सारा का सारा आपको अनुभव करना है, और ये होता है। तो दोस्तों, रेखी का जब भी हम किसी का हीलिंग करेंगे तो हाथों की पोजीशन अब हमें पता चल गई। इसमें सिंबल हम सीखने वाले हैं। कोई भी सिंबल होंगे तो सिंबल का नाम हमें 3 बार या 3 से ज्यादा हमें लेना है। मानो चौकुरे बोला तो चौकुरे 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 चौकुरे, हाँ, 3 से ज्यादा, 3 से कम नहीं। कोई भी चीज हम बोलेंगे 3 से ज्यादा, 3 से कम नहीं। यार ये क्या झंझट है। हाँ, सोच आ गई, भीतर सवाल खड़ा हो गया, 3 बार, 3 से ज्यादा। हाँ, 3 और 3 से ज्यादा, कोई भी चीज बोलेंगे 3 या 3 से ज्यादा।
क्यों बोलना है तीन या तीन से ज्यादा? दोस्तों, ये कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड का खेल है। एक बड़ा भाई है भाई, सब कॉन्शियस माइंड, बहुत खतरनाक है। ये सुनता ही नहीं है। मानो समझो बहरा हो गया, इस तरीके से ऐसे पढ़ा रहता है बहरा। आप जो भी करते हैं उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं, बहरा इस तरीके से पढ़ा हुआ है। लेकिन ये इतना खतरनाक है, एक बार अगर सुन लेगा तो फिर वो होके ही रहेगा। ओके। वो डायरेक्ट कनेक्शन वाला है, सैटेलाइट है उसका सीधा ही, पूरे ब्रह्मांड के साथ उसका कनेक्शन है। अगर इसने एक बार सुन लिया तो फिर वो किसी की नहीं सुनेगा। सन्नी देओल के जैसा कामकाज है इनका। मैं एक बार सुन लेता हूँ, मैं किसी अपने आप की भी नहीं सुनता। तो अगर एक बार वो सुन लेगा तो फिर किसी की नहीं सुनेगा, वो होके ही रहेगा। इसलिए कॉन्शियस माइंड है, उसको ड्रॉप करना पड़ता है। हम्म? मैं दीपिका जी के पास गया, दीपिका जी ये, दीपिका जी वो, दीपिका जी ये, दीपिका जी वो, दीपिका जी ये, दीपिका जी वो, यार दीपिका जी ये, दीपिका जी वो, दीपिका जी ये, दीपिका जो दीपिका जी समझ गई, यार पागल हो गया इसका, दिमाग हिल गया है, मुझे शांति से बैठ जाने। वो पहले बढ़िया से थोड़ी इंटरेस्ट से बात कर रही थी ऐसे कि कभी कुछ कहेंगे तो कोई काम होगा तो कर दूंगी। लेकिन मैं यही बोलता रहा, वो परेशान हो गई, यार ये क्या है यार, कहाँ पागल हो गया, इसका दिमाग हिल गया लगता है। वो साइड में कुर्सी के ऊपर जाके बैठ गई। तो यही काम होगा कि हमारा कॉन्शियस माइंड सीधे ही ड्रॉप होके बैठ जाएगा। ये आज अभी उसको थोड़ा शांत हो जाने दे, फिर मैं उसकी बात सुनता हूँ। कॉन्शियस माइंड भौतिक जगत के साथ जुड़ा हुआ है। तुरंत एक्शन वो, ये अभी अभी जो कार्य हो रहा है उसमें तुरंत काम करेगा वो, सुन रहा है। जबकि सबकॉन्शियस माइंड सूक्ष्म जगत के साथ जुड़ा हुआ है। ये वो एक ही बार सुनता है और तुरंत एक्शन ले लेता है। जब वो सुनता है तुरंत एक्शन लेता है, वो होके ही रहता है। यानी वो क्या हो गया, दीपिका जी ये, दीपिका जी वो, दीपिका जी ये, दीपिका जी वो, कॉन्शियस माइंड जो है शांत हो गया, चुपचाप बैठ गया, उसने अपने को रास्ता दे दिया। और जो भी फिर आप बोलेंगे वो जाएगा सबकॉन्शियस के पास। इसलिए हमें तीन से ज्यादा बार बोलना है। पता चला? तीन से हमें ज्यादा बार बोलना है। ट्राई करके देखना, आपका कोई भी काम लगातार। इसलिए तो मंत्र जाप भी क्यों ज्यादा बोले, 108 बार। मंत्र जाप भी हम लगातार बोलते जाते हैं ना, राम 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 राम। लगातार जब हम कोई भी चीज को बोलते जाते हैं तो वो चीजें हमें प्राप्त होती है कि नहीं? तो इसलिए हमें लगातार ये बोलना पड़ेगा। तो तीन से ज्यादा की बार हमें बोलना है, कोई भी सिंबल हो, कोई भी अफर्मेशन हो, ये आपको तीन से ज्यादा बार बोलना है, इतना याद रखें। हाथों को इस तरीके से रखेंगे। ठीक है। अब आती है बारी, हमें ओरा को देखना है। ओरा को चेक कर सकते, तो बताया हमने, ओरा स्कैनर आता है, एल रोड आता है, पेंडुलम, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन खर्चा नहीं करें, हाँ, क्यों पैसा बिगाड़ना है। बता देते हैं आपको सिंपल सी प्रोसीजर, बता देते हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे भी सन्नी देओल जी आए कि मजदूर के हाथ का दिया। हाँ, हाथ से ही सारा काम ले। हाथों के इस तरीके से बना के जब हम खड़े रहेंगे, यहाँ पे आपको जनजनाहट आएगी, यहाँ पे कोई चिटिया चल रही हो ऐसी होगी, आपको गरम गरम लगेगा, महसूस होगा। और आपको हल्के से पीछे की तरफ जैसे कोई धक्का लगा, इस तरीके से भी महसूस होगा। जब ये महसूस होने लगे, आपको समझना है कि किसी का ओरा हमें टच कर रहा है। इसके लिए क्या प्रोसीजर होती है कि किसी इंसान को हमारे से थोड़े दूर खड़ा कर देना है। हमें रेकी का आह्वान करके ऐसे दोनों हाथों को रख के खड़ा रह जाना है, आंखों को बंद रखना है, और इस तरीके से हम खड़े रहेंगे। और उन भाई साहब को बोलेंगे, भाई थोड़े धीरे 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 करके हमारी तरफ चल के आना है। और जैसे जैसे वो चलते हुए आएगा, और एक समय आएगा जहाँ पे आपके हाथों में झंझनाहट आएगी, गर्माहट महसूस होगी, चींटियां चलती हो ऐसा लगेगा, आपके शरीर के भीतर थोड़ा प्रेशर भी आएगा, और ऐसे होगा तब आपको बोला रुक जाओ रुक जाओ। और आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, कितना फीट का है, वो आपका हो रहा, सिंपल, वो आपका हो रहा है। इसके लिए ये सारी बातों को कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया?
एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा सारी की सारी बातें। रचना जी है एक आई हुई, ठीक है। हाँ, और एक है दीपिका जी। ध्यान से सुन लीजिए। एक है रचना जी, एक है दीपिका जी। है? दोनों पक्की सहेलियां हैं, बड़ी पक्की सहेली। क्लास में सीखा था, ऐसे ऐसे करके ओरा चेक करते हैं, ये बताया था कुछ ने। तो ऐसे ऐसे करके हमें बताया था, तो दोनों सहेली पक्की। चलिए, ये बताया तो है, प्रैक्टिकल तो किए जाने, ऐसे थोड़ा मानने का है, कोई भी बात बोले मानने का नहीं। हाँ, पहले इस्तेमाल करो, फिर मानने का है। तो दोनों सहेली गार्डन के भीतर चली गई। कौन? दीपिका जी और रचना जी बड़े से गार्डन में गई। रचना जी ने बोला, मैं आपका ओरा चेक करती हूँ, आपका ओरा बढ़िया लगता है, दीपिका जी को बोला। दीपिका जी बोला, हाँ चलिए, ये भी बड़ा मजा आएगा। दीपिका जी दूर गई गार्डन में, दूर। और रचना जी ने, ये प्रार्थना है, सब कुछ हम सिखा देंगे। ऐसे करके दोनों हाथों को रगड़ा। अच्छा, दोनों हाथों को क्यों रगड़ना है? कोई भी प्रोसेस करेंगे तो दोनों हाथ जब हम रगड़ते हैं तो हमारे हाथों के जो चक्र होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। कभी भी हम रेकी देना शुरू करेंगे, दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़ेंगे। हाँ, कोई कोई यूं बताता है, यूं बताता है, लेकिन दोनों हाथों को जब आप रगड़ते हैं, सारे के सारे चक्र एक्टिव हो जाते हैं। फिर आंखों को बंद रख के सामने की तरफ हाथ रखे हैं रचना जी ने, जैसे कप जैसा बना के। दीपिका जी को इशारा किया, चलिए आइए इस तरफ। दीपिका जी ने बढ़िया से चलना शुरू किया, धीरे 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 करके रचना जी की तरफ आ रही थी, आ रही थी। धीरे धीरे करके चलती हुई आ रही थी। एक समय आया जहाँ पे रचना जी के हाथों में झंझनाहट हुई, थोड़ा सा प्रेशर भी आया, और थोड़ा हल्के से ऐसे थोड़ा लगा उनको, धक्का जैसा। इशारा किया, रुक जाओ रुक जाओ। रचना जी ने आंखें खोल के देखी, दीपिका जी ने तो देखा ही हुआ था, वो तो चलती हुई आ रही थी। रचना जी ने देखा, वो भी अचंभित हो गई, वाह वाह वाह, क्या बात है, आपका ओरा तो 80 फुट का है। बड़ी अच्छी बात है, 80 फुट का ओरा दीपिका जी का था भाई, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दोनों पक्की सहेली बोलिए, चल एक बार कंफर्म तो कर लेते हैं कि 80 फुट का ही है मेरा, कुछ आगे पीछे तो नहीं है। क्योंकि हमें कंफर्म करने की आदत रहती है, हर चीज को हम कंफर्म करके ही मानते हैं, थोड़ा वेरिएशन हो तो भी पता चल जाए। चलिए ठीक है, दीपिका जी वापस चलते हुए जा रही थी। रचना जी ने ऐसे करके हाथ रख दिया, लेकिन रचना जी को याद आ गया कि वो गार्डन में आ रही थी तो कोल्ड ड्रिंक लाई हुई थी, लेकिन उस टेबल के ऊपर भूल गई। दीपिका जी को बोला, दीपिका जी जब आप वापस ऐसे आए ना तो कोल्ड ड्रिंक लेके आना मेरा। बोले कोई बात नहीं। दीपिका जी ने कोल्ड ड्रिंक लिया, दूर चली गई। वहां से धीरे 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 करके फिर से रचना जी ने ऐसा किया, इशारा किया चलते हुए, तो फिर से दीपिका जी धीरे 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 करके चलते हुए आ रही थी, चलते हुए आ रही थी। एक जगह के फिर धीरे धीरे यहाँ पे झंझनाहट हुई, प्रेशराइज हुआ, थोड़ा ऐसे करके आगे पीछे हुए, बोले रुक जाए। दीपिका जी रुक गई। अर्चना जी, अरे रचना जी ने आंखें ओपन करके देखा, दीपिका जी ने तो देखा हुआ था। जो 80 फुट का उनका ओरा था, वो अभी 50 फीट का हो गया था। कुछ तो गड़बड़ हो गई। 80 फुट का जो ओरा था वो 50 फीट का हो गया, ये गड़बड़ हो गई, कुछ ना कुछ कहीं पे कहीं पे गलती है। रचना जी भी टेंशन में, यार मैंने तो बढ़िया चेक किया। दीपिका जी भी सोच में पड़ गई, 80 फुट का था मेरा, तो कम होता है तो किसी को नहीं पसंद आता है ना, बड़े तो चले, कम होना तो पसंद नहीं आएगा कोई। लेकिन ये तो कम हो गया, बढ़ गया होता तो अच्छा था। हाँ, तो कोई बोलता नहीं। फिर रचना जी ने बोला, अच्छा चलो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं गलती हो गई है, फिर से कंफर्म होते हैं, आप जाओ। दीपिका जी थी, उन्होंने रचना जी को कोल्ड ड्रिंक दे दिया। थोड़ी शर्मा के फिर से वापस रचना जी ने दीपिका जी को, अरे यार मैं आपको कहना भूल गई,
इस कोल्ड ड्रिंक के साथ में वड़ा पाव भी तो लाई थी। आप तो खाली कोल्ड ड्रिंक लेके आई, वड़ा पाव भी तो लेके आना था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वड़ा पाव लेके आओगी ठीक है। दूर वड़ा पाव लेके वो दूर चली गई दीपिका जी, दूर चली गई। फिर से रचना जी ने ऐसे हाथ किया और बोले चलिए आइए, तो दीपिका जैसे ऐसे 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 करके चलना हुआ। चलते हुए आ रहे थे, चलते हुए आ रहे थे, चलते हुए आ रहे थे, धीरे 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 करके यहाँ पे थोड़ी गर्माहट सी महसूस हुई। हल्का 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 गर्माहट लगी, झंझाट सी लगी, बोले रुक जाए रुक जाए। दीपिका जी को रोक दिया, दीपिका जी को रोक दिया तो दोनों ही थोड़ी परेशान थी, एक दूसरे का चेहरा ऐसे ऐसे करके देख रही थी। जो इनका 50 फीट के ऊपर हो रहा था, अभी वो 20 फीट के पास में आके खड़ी रह गई थी, 20 फीट, खाली 20 फीट डिस्टेंस। रचना जी टेंशन में, दीपिका जी टेंशन में, करे तो क्या करे, ये कैसी मुश्किल बात। कोई तो बताए इसका हल हो मेरे भाई। गाना याद आ गया, लेकिन करे तो क्या करे। दीपिका जी गुस्से में पैर जमीन के ऊपर जोर जोर से पटके, लेकिन सहेली पक्की, बोला कुछ नहीं जाए। वड़ा पाव लाई थी, लो लो खाओ वड़ा पाव, जोर से थोड़ा हाथ में दिया क्योंकि गुस्सा तो निकाला। दोनों पक्की सहेली बोल कुछ नहीं सके। चलिए एक बार और कर लेते हैं, अब बढ़िया करना, हाँ कुछ ना कुछ गलती हो जाती है आपसे। रचना जी ने बोला हाँ हाँ हाँ, मैं बाद में ये खाऊंगी, पहले आपका ये चेक कर लेती हूँ, क्योंकि अभी खाऊंगे बोलेंगे तो डांट पड़ेगी ना। बाद में खाऊंगी, पहले चेक कर लेते हैं। दीपिका जी एकदम गुस्से में थी अब, क्योंकि अपना ओरा कम हो गया, ऐसे कैसे पॉसिबल होता है, बड़ी गुस्से में। दूर से चली आती थी, उससे भी कहीं दूर चली गई, लेकिन जा रही थी तो भीतर ही भीतर बोल रही थी, "ये रचना जी कैसी है, बोलती है कोल्ड ड्रिंक पियो, वड़ा पाव खाओ, कुछ भी बोलती है, नहीं बोलती है।" लेकिन जाते जाते उन्होंने देखा कि टेबल के ऊपर एक एप्पल पड़ा था। खुश हो गई, चलो एप्पल तो मिलेगा। एप्पल को हाथ में लिया और दूर चली गई, जहां से आती थी वहीं से भी दूर, काफी दूर चली गई। गुस्सा था ना। रचना जी ने ऐसे हाथ किया, दोनों हाथों को ऐसे रखा और इशारा किया आओ। दीपिका जी फिर से ऐसे 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 करके चलना शुरू किया। चलते हुए आ रही थी, चलते हुए आ रही थी, चलते हुए आ रही थी, और तेज यहाँ पे झंझनाहट हुई, और एक हल्के से झटके जैसा भी लगा, और तुरंत ही सर रुक जाओ रुक जाओ। दीपिका जी तो देख रही थी, लेकिन रचना जी ने आंखें खोल के देखी। 140 150 फीट की डिस्टेंस के ऊपर ये खड़ी थी, यानी कि इनका ओरा 140 150 फीट का हो गया था। क्या हुआ था? 140 150 फीट का इनका ओरा। दीपिका जी, अरे यार ये क्या झंझट है। पहले किया 80 फुट, फिर किया 50 फीट, फिर किया 20 फीट, फिर किया 140 150 फीट, ये क्या हो रहा है। क्या रचना जी को चेक करना नहीं आता है, या दीपिका जी कोई गड़बड़ कर रही है? क्या हो रहा है क्या ये? आपका अगर दिमाग चल रहा होगा बढ़िया से, आप अगर समझ पा रहे होंगे तो बातों को समझ जाएंगे। ये कहानी नहीं है, पूरी बात आपको समझा दी है, वोरा के बारे में पूरी इतनी छोटी सी बात में मैंने सारी की सारी बातों को समझा दिया है। पहले जब दीपिका जी चलते हुए आई थी तो उनका नेचुरल ओरा 80 फुट का था। फिर रचना जी ने उनको बुलाया तो क्या किया, कोल्ड ड्रिंक पकड़ाया था उनके हाथ में। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक छूने मात्र से इनका ओरा डाउन हो गया, समझ लीजिए, छूने मात्र से। इसलिए इनका ओरा 80 फीट से डाउन होके 40 50 फीट हो गया। छूने मात्र से, हाथ में पकड़ के रखा, छुआ था ना खाली, पीना तो दूर की बात है। पियेंगे तो रचना जी, हाँ, अब जिंदगी भर नहीं नहीं पियेंगे, सुन लेंगे तो वो भी वैसे का वैसे गार्डन में पड़े रहेगा। चलिए ये छोड़िए, इसके बाद वड़ा पाव लेके आए। पाव खाली 20 फीट का हो रहा, छुआ ही था। हम क्या कर रहे हैं, आने दो। हाँ भीतर डाल ही देने का, जो भी होगा डालो। कोल्ड ड्रिंक आने दो।
वड़ा पाव आने दो। समझो हमारा ओरा कितना डिस्टर्ब होता है ये सारी चीजें खाने से। अब उसकी बजाय जब दीपिका जी गुस्से में आ गई थी और एप्पल मिल गया था, एप्पल पकड़ लिया और गई, तो क्या हुआ? 80 फीट वाला उनका ओरा 140 150 फीट, यानी कि डबल हो गया सीधे। तो हमें क्या खाना चाहिए? समझ में आ रहा है मेरी बातों का? एप्पल नहीं, फ्रूट्स, कच्ची सलाद, जितना हो सके कच्ची चीजों का इस्तेमाल करें, नेचुरल, जो आपके ओरा को बढ़ाएगा। किसी भी चीज आग के ऊपर जब जाएगी तो वो जल जाती है, जली हुई चीज क्या होता है, मर जाती है कि नहीं? और जो भी पकी हुई चीज होगी, हाँ, वो कितने समय तक चलती? 24 घंटे तो बहुत ज्यादा बोलता हूं मैं, मैक्सिमम वाली बात है। 1 घंटे के भीतर हमें उसको खाना चाहिए, घंटे के भीतर हम नहीं खाते तो उसमें बैक्टीरिया होना शुरू हो जाते हैं। महाजी के लोगों की बात अलग है भाई, समय नहीं है इसलिए वो सारा का सारा फ्रिज में रख देते हैं वहां पे। अब तो यहाँ पे भी ऐसा है, पूरे बैठे बैठे गप्पे मारेंगे लेकिन सारा फ्रिज में डाल देंगे। अब तो किसी के घर पे जाते तो खाना खाने में डर लगता है। बोले 2 रोटी खाओ ना, 2 रोटी बोलेंगे ना तो पड़ा हुआ आटा फ्रिज में से ऐसे निकाल के तुरंत रोटियां। इसने कब आटा बनाया, कब रोटी बनाई, लेकिन पता चला ये तो वहीं पे रेडीमेड पड़ा ही हुआ है। समझो कितना गलती हम कर रहे हैं। हाँ, सोच समझ, कहीं पे किसी घर पे खाए तो भी सोच समझ के खाना चाहिए कि फ्रेश नहीं मिलेगा आपको। यार वो पड़ा एक एक सेकंड में हम सोचें बोले यार आ गई कहाँ से रोटी इतनी जल्दी। फ्रेश खाना है, फ्रूट खाएं, जूस पिए। और ये क्यों करना है मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये इसके रिलेटेड ही है रेकी के, हाँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आपका ओरा कैसे बढ़िया से डेवलप होगा। हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसका पीएच है 7.5। क्या है? 7.5। आप जो बढ़िया सा सुंदर सा एकदम शुद्ध पानी पी रहे हैं ना, बढ़िया सा, अलग 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 चीजों का आरओ वाला एकदम शुद्ध पानी पीते हैं आप लोग, तो थोड़ा सा भी गंदा वाला नहीं। वो शुद्ध आरओ वाला आपका जो पानी है ना उसका पीएच 5 5.5 से भी कम होता है। आपने एकदम शुद्ध जल पिया ना, वो भी 2 पीएच कम है, 2 2.5 पीएच। उसकी कमी हमारे भीतर आना शुरू हो गई। उसके ऊपर अगर आप ये कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं तो उसका पीएच है 1। 1 पीएच का होता है, कोल्ड ड्रिंक का पीएच 1 होता है। अब समझिए कितने पीएच का डिफरेंस हो गया, 6.5 पीएच का डिस्टर्बेंस हो गया वहां पे। 6.5 पीएच डिस्टर्ब हो गया। अब दूसरी ऐसी क्या चीज हम लेंगे जिससे 6.5 पीएच कवर हो जाए? चलिए वो तो अभी खत्म नहीं हुआ था। और हाँ, वड़ा पाव खाने तो बड़ी मजा आती है ऐसे करके। उसका पीएच और माइनस में होता है, 1 से भी कम, यानी 0 से समझो ना। हम तो दोनों साथ साथ में लेते हैं, आने तो बड़ा मजा आता है, फैशन है। और पीएच हो गया हमारा 0। और चलिए तो एक समय की बात कर रहे हैं, हम तो लगातार इसमें डालते जा रहे हैं। रूटीन बना रखा है, शरीर को भूख लगी तब हम नहीं खाना खाते, हमने रूटीन बनाया 10 बजे यानी कि ये करना है, 12 बजे यानी ये खाना है, हाँ, 2 बजे यानी ये करना है, 3 बजे यानी ये खाना है, 4 बजे यानी ये करना है। समय 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 के ऊपर हमने बना के रखा है। ये नहीं कर रहे हैं कि भूख लगे तब हमें खाना खाना है। ये तो भीतर से इच्छा हो गई यार। इस गली से हम निकले, इस गली की कचौड़ियाँ बड़ी मशहूर है। ये भाई साहब कोई नाम होगा फेमस, वहाँ की कचौड़ियाँ बड़ी फेमस है, बड़ा मजा आता है, प्याज कचौड़ी मिलती है वहां पे। अब यहाँ पे आए हैं तो खा के ही जाना पड़ेगा। बोले प्याज कचौड़ी, हाँ भाई खाना ही पड़ेगा आपका। बोले कितना दूसर? एक नहीं नहीं, बहुत दिनों के बाद आए, दो तो बनती है।
और साथ में फिर पैक करके भी ले जाएंगे, चलो। अब भाई रोज घूमना है, रोज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फेमस होता ही है। हाँ, शरीर को आवश्यकता है जरूर से, आप उसको दे। बिना आवश्यकता के जब हम इन चीजों को ग्रहण करते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो हम अपने पीएच डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के भीतर बीमारी लाती है। कैसे बीमारी लाती है? क्योंकि हमारा ओरा तो डिस्टर्ब हो गया। जो भी हमारा ओरा था, वो पूरे का पूरा हमारा ओरा डिस्टर्ब हो गया है। जब ओरा हमारा डिस्टर्ब हो गया, तो ये सारी की सारी परेशानियां हमारे शरीर में, सारी की सारी बीमारियां आना शुरू हो जाती है। क्योंकि ओरा डिस्टर्ब होता है तभी बीमारियां आ सकती है। जो हमारे बाहरी शरीर है, वो सारे के सारे जैसे शरीर डिस्टर्ब होते हैं, जो सूक्ष्म शरीर है वो शरीर डिस्टर्ब होते हैं, हमारा ओरा डिस्टर्ब होता है, तब हमारी इस फिजिकल बॉडी में बीमारियां आती है। उसके पहले बीमारी आती नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है, आपने क्या खाना है, फ्रूट खाएं, बढ़िया बढ़िया से सलाद खाएं। हाँ, अच्छा अच्छा, अब तो ठंडियों की सीजन आ जाएगी तो बढ़िया सलाद, सब कुछ बढ़िया हरा हरा, ये बहुत अच्छा अच्छा मिलेगा। ग्रीन जूस पिए। और जिसको सही में अगर कोई बीमारी है, उसको तो जरूर से डाइट करना चाहिए, और यही चीजों के कुछ दिनों के लिए यूज करना चाहिए। उसके कुछ भी दवाएं कुछ भी नहीं लेंगे तो भी ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कैंसर भी गए हैं। 80 साल के बुजुर्ग थे, 50-60 लाख रुपए के ऊपर तो उनकी बेटी ने खर्चा कर दिया था। लेकिन यही चीजों के माध्यम से वो पूरे के पूरे ठीक हुए। इन्हीं नेचुरल चीजों से, जो एक हमारे ही ग्रुप में ज्वाइन थी, चावला जी, उनके हस्बैंड को लिवर का कैंसर हुआ था। 6.5 लाख रुपए का इंजेक्शन हर 21 दिन में लगाना पड़ता था। 6.5 लाख का इंजेक्शन हर 21 दिन में। करोड़ रुपए से ज्यादा तो उन्होंने खर्चा कर दिया। पर बोली, गुरुजी मैं इनके लिए ही ये ठीक हो जाए इसलिए मैं रेकी सीख रही हूँ। और वो हमारे यहाँ से सीखी भी, और जैसा जैसा बताया था वैसा वैसा वो करती गई। 4 महीने के भीतर भीतर वो पूरी तरीके से एकदम स्वस्थ हो गए। उनका पेट टेस्ट भी किया गया, पेट टेस्ट में भी कैंसर वैंसर कुछ नहीं आया। 6.5 लाख का इंजेक्शन कहाँ गुम हो गए पता नहीं। आज 1.5 साल हो गया, उन लोग कुछ भी नहीं है, एकदम स्वस्थ है, कोई गोली नहीं लेते हैं। डॉक्टर भी देखते रहते हैं। नंबर चाहिए बात करना, कर सकते हैं आप, हमारे ही ग्रुप में है। और ये सारे रेकी सीखे हैं। हमें समस्या आती है तब हम भागते दौड़ते हैं, उसके पहले हमें परमात्मा के मार्ग के ऊपर हमारी नजर नहीं रहती है, अरे खुद के लिए कुछ किया जाए। लेकिन जीवन में समस्या आई, और समस्या आप ये समझो मत आपके जीवन में समस्या आई है, जानबूझ के परमात्मा ने आपके जीवन में उंगली की है, हाँ, आपको सीधे मार्ग के ऊपर लाने के लिए। चिंता मत करो, ये कुछ भी नहीं है आपके जीवन में, जो भी समय कुछ है नहीं, ये आपको सीधा कर रहे हैं। बच्चा कभी कभी बिगड़ जाता है तो नहीं, माता पिता कैसे कठोर हो जाते हैं, इसी तरीके से हमारे माता पिता कौन है, परमात्मा है। तो हमारे ऊपर थोड़े कठोर हो गए हैं, जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि हम सीधे मार्ग के ऊपर आ जाए। तो अभी हमें क्या करना है, सुधर जाना है। रेकी के माध्यम से सुधर जाएंगे, तो इसमें क्या है। खुद का तो भला करेंगे ही करेंगे, अपने परिवार का भला करेंगे ही करेंगे, औरों का भी करेंगे। दोस्तों, जीवन में कुछ समस्या जैसा है ही नहीं, मैं ये समझता हूँ। एक परिस्थितियां है जो आती जाती रहती है बस। लेकिन हम क्या करते हैं, उन चीजों के साथ, उन समय के साथ, हम अपनी भावनाओं के साथ हम उससे जुड़ जाते हैं। और हमें लगा यार, ये मैं, दुनिया में कितने गम है, लोगों का गम देखा, तुमने अपना गम है। हमें लगता है अरे मैं ही हूँ, मैं। कल एक कोई माता बहन जो बोल बोल किया करती थी, ये है मैं परेशान हूँ, अरे पर परेशान है, दुखी है, दुनिया में मुझे एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलता है जो सुखी है। मिला ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। और नहीं मिलने का कारण एक ही कि वो सही जान नहीं पाए, इसलिए है।
लेकिन क्या उसको वो पकड़ के रखते हैं? नहीं। जो जो लोग बढ़िया हैं, उनके जीवन में भी परेशानियां हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ा दिया। ये तो चलता रहता है भाई, जीवन है। और वो अपने मार्ग के ऊपर आगे निकल गए, उनको इसलिए कोई भी चीजें इफेक्ट नहीं करती है। और कोई कोई लोगों की आदत होती, पकड़ के बैठ जाते, क्योंकि अभी पूरा समझे नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए वो चीजों को पकड़ के बैठ गए। कोई घर का माहौल कब बिगड़ा हुआ रहेगा कि माता पिता ने कुछ डांट दिया, ऐसे करके करके बैठ गए। वो 5-10 दिन 15 दिन नहीं बोलेंगी, माता 15-10 दिन नहीं बोलेंगी, पूरे घर का माहौल बिगड़ा हुआ रहता है। और हमारे यहाँ पे आएंगे तो कितना भी डांटो, कुछ भी करो, 2 मिनट में करके सामने ही आ जाएंगे। कोई इधर उधर होगा ही नहीं, सारे के सारे एक ही जगह के ऊपर खड़े रहेंगे। ना किसी को बुरा लगना है, ना कुछ लगना है, यार वही है, सही है तो बोला है। जब ये भावना हमारे भीतर, क्योंकि जो भी कुछ है हमारे लिए है, ये भावना रहती है तो कुछ भी नहीं रहता है। तो दोस्तों ये हो रहा है, जैसे हम बढ़िया खाना खाएंगे, हमारी लाइफस्टाइल बदलेंगे, हमारे शरीर में बीमारियां नहीं आएगी। इसको पूरा डीप में हम समझाते जैसे जैसे आगे जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे मेरे एक लिमिटेशन है, क्योंकि मेरे को सारा कंटेंट पूरा करने का है। जो भी मैंने आपको बढ़िया से समझाया है, अपना पीएच 7.5 है, और ये कम पीएच वाली चीजें जितनी हम खाते हैं तो हमें वो मेंटेन नहीं होता है, हमारा ओरा डिस्टर्ब होता रहता है, हमारी बॉडी डिस्टर्ब होती रहेगी, और हम बीमारियों को न्योता देते हैं। आ भाई, आजा आजा, मैं आपकी ही वेट करके बैठा था। जब जन्म हुआ तो इस शरीर को बीमार पड़ने का हक ही नहीं दिया परमात्मा ने। ये कभी बीमार हो ही नहीं सकता, लेकिन हम क्या करते हैं? समोसे, कचौड़ियाँ, पंजाबी, ये वाला, चाइनीज वाला, बनारसी, क्या से क्या सारा कितना खाना ढूंढ लिया इस इंसान ने। डालते जाते और चैलेंज करते इस बॉडी को। मैं देखता हूं तो कैसे बीमार नहीं पड़ता है, मैं देखता हूं तो कैसे नहीं बीमार पड़ता है, मैं देखता हूं तो कैसे नहीं बीमार पड़ता, और डालते जाते हैं। और आखिर में बेचारा फिर वो क्या बोलेगा? ठीक है भाई, मैं हारा, तू जीता। अगर बीच बीच में बेचारा वो बोलता और आप समझ जाते तो वो ठीक है, कि कभी बुखार आ गया समझ गए, कुछ हो गया समझ गए। लेकिन अगर आप वहीं पे नहीं समझ कर बोले हाँ आने दो, आने दो, काफी लंबे समय के बाद अगर आपके भीतर ये बॉडी खराब होना शुरू होगी, तो फिर बॉडी पूरी की पूरी आपको इतनी बड़ी मेजर बीमारी लाती है, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। हम सोच भी नहीं सकते। आजकल सबसे ज्यादा कैंसर के केस बढ़े हुए हैं, जंक फूड। ये तो हम जब जाके देखते नहीं, इसलिए हमें लगता है, जब आप अस्पताल में जाके देखोगे तो यार आप लोग, यार इतने सारे, और देख भी नहीं सके, ऐसे ऐसे परेशानियों से लोग परेशान। उनको कोई वो शराब पी नहीं रहा था, न कोई वो स्मोकिंग कर रहा था, फिर भी है। क्योंकि इन दोनों चीजों से भयंकर वाली चीज ये जंक फूड वाली है, उल्टा पुल्टा खाना। समझे? जो पैकेट, जो पैकेट आ रहे हैं, वो भी सबसे खतरनाक है। तो ये सारी चीजों को हमें अवॉइड करना है। अच्छा, तो एक ओरा को हमने चेक करना, सामने वाले का ओरा कितना है, हमें जब कोई पूछेगा तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अब दूसरी एक आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ये आपका नाखून है, अंगूठा है, अंगूठे का नाखून है। नाखून में किसी किसी को नीचे की तरफ चंद्रमा जैसा व्हाइट कलर का पार्ट रहता है, किसी को होता है, किसी को नहीं होता है। इसका भी एक बड़ा अच्छा सा साइंस है। वो बात की बात है, वो देखा जाएगा, फिर उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नाखून जहां पे खत्म होता है वो पॉइंट को पकड़ लेना है, कोई भी एक पॉइंट पकड़ ले, और उसको, उसी को आपको देखना है। यहाँ पे बाहर की तरफ नहीं देखना है, उसी नाखून के उसी एक ही पॉइंट में आपको देखना है। कैसे देखेंगे? थोड़ा सा डिस्टेंस में रखेंगे और व्हाइट कलर की दीवार हो, इस तरीके से ऊपर छत के ऊपर रख सकते हैं, ऐसे करके आपको लगातार वहीं पे देखते जाना है, आगे पीछे कहीं पे भी नहीं रहते, देखिए। और जैसे आप देखेंगे ना, तो धीरे 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 करके वहां से कोई व्हाइट कलर का एक प्रकाश जैसा आपको दिखना शुरू हो जाए। किसी को येलो दिखता है, किसी को व्हाइट दिखता है।
ऐसे करके आप देखना शुरू करें, थोड़ी सी दूरी के ऊपर रखे, आप देखते जाएं। 2-5 मिनट तक आपको बढ़िया से देखना है। जैसे आप बढ़िया से देखते जाएंगे, भीतर की ओर से पूरे अंगूठे के ऊपर ऐसे आपको एक प्रकाश जैसा दिखेगा, बहुत दूर भी नहीं, बहुत नजदीक भी नहीं। ऐसे करके हाथ रखे, बस देखिए हमारी तरफ देख लीजिए एक बार, आपको पता चल जाएगा। बहुत डिस्टेंस नहीं रखना, बस इतना। और एक ही पॉइंट पकड़ लेना है, उसी को देखते रहे। आपके अंगूठे के बाहर मत देखिए, आपको ऑटोमेटिक व्हाइट व्हाइट कलर का प्रकाश ऐसे स्प्रेड होते हुए दिखेगा हो रहा है। किसी को येलो कलर का भी दिख सकता है। कोशिश करें। निशा जी ने बहुत लंबा हाथ रखा है। ऐसे, हाँ बस। दीपिका जी को दिख लगता है ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों के तो स्क्रीन ही बंद है भाई, इतने स्क्रीन क्यों बंद रखते हो? जिनको दिखा है वो हाथ खड़े करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। स्क्रीन ओपन है, उसमें से भी काफी सारे लोगों को दिखा है। और रचना जी को भी दिखा, चलो बढ़िया है। 10, 11। शिवानी। क्या हुआ भाई शिवानी? इनका नाम बढ़िया रखा है, उनका गाना भी है इनके नाम से। शिवानी, लगती हो नानी। दिखा कि नहीं भाई, दिखा? ये आप लोग नहीं हंसते हो, मैंने कल ही बताया था, हंसता हुआ चेहरा रखना है, तो मेरे को कुछ ना कुछ आपको फिर बोलना पड़ता है। इस बहाने तो आप हंसो, खुश तो रहो भाई। हाँ, खुश रहेंगे तो जो भी हम सीखेंगे पूरा याद रह जाएगा इस वजह से। यार ये क्या चेहरे लेके आए हैं? तो खुश रहने का है, चलो ठीक है। कोई बात नहीं है, नए नए हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस है ज्यादातर। बढ़िया है, इस बार सारे लोगों को दिखा है। एक शिवानी जी ने हाथ नहीं ऐसे किया है, बाकी तो सारे दिखा कि नहीं। हाँ प्रैक्टिस करो। लेकिन ये बढ़िया है, हाँ अच्छी आत्मा है, बढ़िया ध्यान व्यान सब कुछ बढ़िया करती है। कभी कभी क्या होता है, आपको मैं बताऊं किसको नहीं दिखा होगा वो भी बताऊं मैं। ये बाहर देखेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट है उसके ऊपर ध्यान देगा, बाहर की तरफ जब देखेंगे तो नहीं दिखेगा। उसी के ऊपर फोकस करो। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है जिसके चक्कर ब्लॉकेजेस हो ज्यादातर, उसको भी नहीं दिखेगा। अगर ब्लॉकेज ज्यादा रहता है तो थोड़ी की परेशानी रहती है, क्योंकि वो एक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे ना। होता तो है लेकिन कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा उनका। चलिए अब आपको दिखेगा, अभी मैं बता देता हूँ, इससे थोड़ा आगे चलते हैं। अपना पंजा है, पंजा की पांचों उंगलियां हैं यहाँ पे। जैसे ये है ना, यहाँ पे आपको सारी ऐसे फैला के रखना है। देखना कहाँ पे है, यहाँ पे सेकंड उंगली है, वहां पे ये पॉइंट पकड़ लीजिए। ठीक है। आपके हाथों में कोई तिल हो तो तिल को भी देख सकते हैं, कुछ भी एक पॉइंट पकड़ लीजिए। और यहाँ पे बाहर की ओर ऑटोमेटिक होगा, आपको वहां बाहर नहीं देखना है, वहीं पे एक पॉइंट पकड़े, वहीं पे ही खाली नजर रखे, आपकी दृष्टि उसी के ऊपर होनी चाहिए। शिवानी जी, दृष्टि वहीं पे, इधर उधर मत, बाहर मत देखो, तुरंत दिखेगा। ऐसे करके बहुत दूर नहीं रखे, ऐसे ही रखे। बहुत दूर नहीं हाथ को रखे, बहुत नजदीक नहीं हाथ को रखे।
थोड़ी ही देर में वो ऑटोमेटिक दिखेगा आपको। एक ही नजर पे देखेंगे ना, थोड़ी आंखें भी आपकी भारी होगी, हाँ ये भी बता दूं। हाँ जी। आशीष जी, क्या हुआ भाई? नहीं किया? दिखा? हो गया। हाँ, ओके ओके, हो गया। चलिए भाई, किस किस को दिखा वो हाथ खड़े? हाँ, एक दो, दो को दिखा है अभी तक, बाकी सारे लगे हुए हैं। ज्योति जी क्या हुआ भाई? हाँ हाँ, नहीं सेट हुआ। हाँ, थोड़ा सा दिखा, वाइट वाइट सा, हल्का सा। वाइट वाइट और हल्का सा नहीं। दिखा था, वही तो। नहीं है? वाइट पतला वाइट होगा पतला। इधर, इधर हाँ जी। हाँ इधर जी, हाँ वाइट जी, हाँ वाइट जी। होगा। हाँ हाँ दिखा? जी। तो अच्छी वाइट बात है ना, दिखी। दिखा तो हाँ जी, बढ़िया हाँ है। जी। कोई चिंता नहीं करे, ये सारी की सारी मैं प्रोसीजर आपको सिखा रहा हूँ। फ्री होते हैं, हमें ये प्रैक्टिस करनी है। हाँ जी, रचना जी, दीपिका जी, कुसुम जी, भाई बोलो, हाथ खड़े करो, चलो फटाफट हम आगे बढ़ेंगे फिर। अभी तो बहुत कुछ आगे जाना है। हाँ, नहीं दिखा है तो चिंता नहीं करे, दिखेगा, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, कभी कभी हम क्या है, हमारी जाने अनजाने में बाहर की ओर नजर रहती है, बाहर नहीं देखने का है। जैसे अर्जुन को क्या कहा था, उस पंछी की आंख में तीर लगाना है, अर्जुन क्या कहा था? क्या दिख रहा है? पंछी की आंख। अब बोले आंख के भीतर जो वो काला काला होता है ना, वही दिख रहा है, मैं उसी को ही देख रहा हूँ, और सीधे तीर लगा दिया, सीधे ही जाके आंख में लग गई। तो हमें भी वही करना है, बस वही पॉइंट, वही चीज को हमें देखना है। नहीं पता चले तो हाथ के ऊपर एक बॉल पेन से डॉट बना दीजिए ब्लैक कलर का, फिर तो चलेगा ना। उस डॉट को देखते रहें बस। ठीक है। ये भी नहीं पता चले, व्हाइट कलर का पेपर लीजिए, व्हाइट कलर के पेपर के ऊपर एक रेड पेन या ब्लैक पेन से पूरा थोड़ा सा, आप जैसे बिंदी लगा रहे हैं, थोड़ी बंदी, ऐसी बड़ी वाली बिंदी, ऐसी बिंदी बना दीजिए। पेपर को सामने रख दिए, उसको ही देखते रहे, धीरे 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 करके वो बिंदी में से भी व्हाइट 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 आपको दिखेगा, और थोड़ा समय के बाद वो बिंदी लुप्त हो जाएगी, बिंदी दिखेगी ही नहीं आपको। हर एक में हो रहा होता है। समझ में आ गया? चलिए, ये तो हो गई। अंगूठे से देखा, हाथों का देखा, अब थोड़ा उससे आगे आपको ले जाता हूँ। अब आपकी पूरी बॉडी का भी देख सकते हैं, पूरी बॉडी का। क्या करने का है मैं समझा देता हूँ, अभी उठ के भाग मत जाना, इधर ही बैठो। ये कल चेक करते रहना आप, हाँ, पूरे दिन। ये हमारी थर्ड आई है। हमारा पूरा ध्यान यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे देखना है, या तो फिर यहाँ पे गले के नीचे ये जो खड्डा वाला भाग है ना, यहाँ पे देखेंगे। बस ये दो जगह से कोई भी एक जगह को चॉइस करना, और वहीं पे आईने के सामने जाके खड़े रह जाने का। कहाँ पे जाएंगे? आईने के सामने। और आईने के सामने जाके ऐसे करके बैठेंगे, खड़े रह जाने का, और पूरे का पूरा धीरे 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 करके आपकी चारों तरफ से एक व्हाइट व्हाइट कलर का एक प्रकाश स्प्रेड होगा, जो है आपका ऑरा। आप देख सकते हैं। ये जानने के लिए, समझने के लिए है, आप ये देख सकते हैं। ये हमने आपको बता दिया। जैसे अभी आपने ऐसे ऐसे करके महसूस किया ना, ये सारा होता है। ये सीख जाएंगे, अभी कल तो आप सीख जाने वाले हैं, वो ऐसे ही अभी आपको अनुभूति होना शुरू हो जाएगी सारी। ठीक है। अभी आप देखेंगे तो हमारे हाथों के बीच में कुछ है। क्या है? बोलेंगे आपके हाथों के बीच में एक हवा है, हवा तो है, रहती है ना, हवा तो आती जाती रहती है, तो हवा तो है। तो वैसे ही हमारे हाथ के बीच में एनर्जी भी होती है, हमारे हाथों के बीच में एनर्जी भी होती है। आप जैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़े, आंखों को बंद करें, दोनों हाथों को रगड़े, आंखों को बंद करके दोनों हाथों को आपको रगड़ना है, बढ़िया से दोनों हाथों को रगड़े। थोड़े से दूरी के ऊपर ऐसे हाथ ले जाएं, और ऐसे ऐसे करके नजदीक लाएं। आप देखिएगा,
थोड़ा सा दोनों हाथों के बीच में एक दबाव सा आपका महसूस होना शुरू हो गया है। अब थोड़े पीछे ले जाएं, फिर से लाएं। देखिए फिर से आपके हाथों के बीच में एक दबाव सा महसूस हो, उसके आगे नहीं चल रहा है तो फिर से उसके पीछे की ओर ले जाएं, फिर नजदीक लाएं। देखिए आपका हाथों के बीच में दबाव बढ़ता ही चला जा रहा है, दूर करके वापिस ऐसे लाएं। धीरे 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 करके आपके हाथों के बीच में मानो कुछ बॉल के जैसा कुछ रखा हुआ है, जहां पे आपका हाथ में प्रेशर जैसा आएगा, एक दबाव सा बनेगा। आपके हाथ जब वहां पे अटक जाते वहां से थोड़े पीछे ले जाएं, फिर से थोड़े आगे लाएं, फिर थोड़े पीछे ले जाएं, फिर आगे लाएं। देखिए वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये एक एनर्जी है। जानने वाली बात क्या है कि हमारे हाथों के बीच में देखिए कुछ मानो है, वो है एनर्जी, जो आपके हाथों से भी बह रही है और आप उसको अनुभव भी कर सकते हैं। एनर्जी दो प्रकार से होती है, एक होती है ब्लैक, एक होती है व्हाइट। जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो भी कुछ है, उसको हमें किस तरीके से देखना है, एनर्जी को ब्लैक। और जो परमात्मा की ऊर्जा है, जो पॉजिटिव ऊर्जा है, उसको हमें किस कलर में देखना है, व्हाइट। उसको हमें व्हाइट कलर में देखना है। और तीसरी एक रहती है बढ़िया सी गोल्डन, परमात्मा की बढ़िया सी ऊर्जा। हाँ, वो होती है गोल्डन, गोल्डन कलर की। तो ये आपके पास कोई भी परेशानी लेके आए, कोई भी अभी ऐसे ऐसे नाम लेके आएंगे ना, आप थोड़ी देर तो ऐसे देखते रहोगे, आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे नाम लेके लोग आते हैं, ये बड़े अच्छे अच्छे नाम रखे होते हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं सोचना है। बस हमें यही पता है कि ब्लैक है, किसी भी परेशानी है यानी ब्लैक नेगेटिव एनर्जी वहां पे है, हमें उसको दूर करना है। बस ये हमें याद रखना है। ठीक है। तो एनर्जी ब्लैक, व्हाइट और गोल्डन। गोल्डन बहुत ही दिव्य एनर्जी रहती है। व्हाइट ये परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी रहती है। और ब्लैक यानी परेशानियों की, कोई भी बीमारी है, कोई भी परेशानी है। कोई बोलेगा मुझे सर में एंजाइटी है, अब देखेंगे पूरा ब्लैक ब्लैक वाला सारा दिखेगा, उसके ओरा में भी डिस्टर्बेंस होगा, ब्लैक ब्लैक वाला दिखेगा। ठीक है। ये सारा हम आपको आगे आगे चल के सिखाने वाले हैं। सबसे पहले अब हम सिंबल की तरफ चलते हैं दोस्तों, सिंबल को थोड़ा सीख लेते हैं। दोस्तों सिंबल सीखने से पहले हमें एक सवाल आएगा कि यार ये सिंबल है क्या। सिंबल है क्या दोस्तों। सिंबल यानी लाखों जैसे मंत्र जाप करते हैं, उसी का ही जो एनर्जी डेवलप होती है वही एक सिंबल में आ जाती है। आपको मैं एक ही सिंबल बताऊं, ओम का जब मैं नाम लेता हूँ, ओम, जैसे ही मैंने ओम बोला तो आपको पता चल गया ना, ओम यानी एक दिव्य ऊर्जा, पूरा ब्रह्मांड जिसमें समाहित है। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा ओम में समाहित हो गई, आपको तुरंत ही कैसे, आपके लोगों के भाव भी कैसे बदल गए। ओम यानी एकदम पवित्र। और हम ओम से ही चैंटिंग करके कितना बढ़िया ध्यान करते हैं, हमें सबको पता है ओम के साथ सारी एनर्जी जुड़ी हुई है। तो ओम क्या है, सिंबल तो है। ऐसे ही आपको स्वस्तिक बनाने को बताया, बोले स्वस्तिक, तो आपको पता चल गया सारे शुभ कार्यों में स्वस्तिक का ही काम होता है, रेड कलर में बढ़िया से बनाएंगे। हाँ? और अच्छे सारे के सारे शुभ कार्यों में, नया घर लिया है, नई गाड़ी ली है, जो भी हमने शुभ 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 जो भी कार्य होता है वो स्वस्तिक से होता है। दोस्तों आपके घर में आप जिनकी पूजा कर रहे हैं वो भी तो सिंबल है। आपके सामने जाके आप क्या करते हो, फोटो के सामने जाते हो ना, तो वो क्या है, सिंबल तो है। उस सिंबल को आप हमेशा ऊर्जान्वित करते हैं, किसी भी माता रानी, किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, वो भी तो सिंबलिक तरीके से है। ठीक है। आपको मैसेज में बताया गया कि जूम एप्लीकेशन की लिंक आएगी आपके ग्रुप में, और जूम से आपको जुड़ना है। जैसे ही आपके ग्रुप में लिंक आई, आपको पता चल गया जूम, जैसे ही आपने जूम पता चल गया, आपके दिमाग ने तुरंत ही इंस्ट्रक्शन दे दिया, जूम यानी मोबाइल में सबसे आखिरी जगह के ऊपर ये एप्लीकेशन का लोगो होगा, स्काई ब्लू कलर का होगा, जिसमें ZOOM लिखा होगा। इसके साथ मस्तिष्क को पता चल गया, जैसे ही हमने क्लिक करेंगे, हम मीटिंग से जुड़ जाएंगे, क्लास से जुड़ जाएंगे, और वहां पे हमारे बहुत सारे
दोस्त जुड़े हुए होंगे। हम वहां पे बढ़िया बढ़िया से सारा सीखेंगे, लोगों से बात करेंगे। चलिए, व्हाट्सएप। जैसे ही आपको बताया गया, व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको मैसेज भेजता हूँ, किसी ने बोला तो आपको तुरंत ही व्हाट्सएप के सारे फीचर ऑटोमेटिक आपके दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिए। व्हाट्सएप यानी सब मैसेज उसमें आते हैं, कोई भी रील, ये सब कुछ आगे पीछे दाएं बाएं सारा का सारा फीचर, फोटो भेज सकते हैं, सब कुछ भेज सकते हैं, इवन पैसे भी भेज सकते हैं, सब कुछ आपका। जैसे व्हाट्सएप नाम आया, आपको पता चल गया ग्रीन कलर का लोगो सिंबल क्या है, ग्रीन कलर का। आप किसी रोड से गुजर रहे हैं और वहां पे एक हॉर्न का निशानी लगाया हुआ है, और वहां पे ऐसे क्रॉस लगा दिया, आपको पता चल गया कि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल स्कूल ऐसा कुछ है। यानी कि हॉर्न बजाने की मनाही है, यहाँ पे हम आवाज नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या है, सिंबल तो बताया है। तो ऐसी ही रीकी में अलग सिंबल है, अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग परेशानियों के लिए अलग अलग सिंबल है। और इस सिंबल को जैसे हम सीखते हैं और इस सिंबल को जैसे हम ड्रॉ करते हैं, वो सारी की सारी एनर्जी के साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है, और वो एनर्जी तुरंत ही काम करना शुरू करती है। वैसे ही जैसे हम बोलेंगे चौकुरे, तो तुरंत ही चौकुरे की एनर्जी के साथ हमारा कनेक्शन हो जाएगा, और वो एनर्जी तुरंत ही काम करना शुरू करेगी। रेकी में ऐसे अलग सिंबल है जो अलग अलग परेशानियों में यूज करना है। और आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे, ये सब कुछ आपको पता चलता जाएगा, और अद्भुत से रिजल्ट मिलेंगे आपको। समझ में आ गया? इसको कहते हैं सिंबल। चलिए, सिंबल को सीखना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड के ऊपर बनाऊंगा। आपको आपकी नोटबुक लेना है, आपको नोटबुक लेके बैठना है। अगर किसी के पास नोटबुक नहीं है, कोई चिंता नहीं करे, खाली देखते रहे, खाली उनको देखते रहना है बस, और कुछ नहीं करना है। कोई भी अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, अपने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं बनाएंगे। अगर वो वहां पे बनाएंगे, यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर आएगा तो आपको डिस्टरबेंस होगा। जो मैं बनाऊंगा उसके साथ साथ उनका भी दिखेगा। तो कोई भी अपने स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी ड्रॉ नहीं करे, खाली हम ही करेंगे वहां पे। ठीक है? तो आपको आपकी नोटबुक में जैसे ही हम कोई सिंबल सिखाते हैं, ऐसे आपके ग्रुप में भेज तो दिया है, उसको आपको 5-10 बार फटाफट फटाफट बना लेना है। अच्छा, 5-10 बार क्यों बनाएंगे? जैसे आप बनाएंगे, आपका मस्तिष्क उसको एक्सेप्ट कर लेता है, वो याद रख कर लेता है, हाँ ये ऐसा हो गया। ठीक है? तो जैसे ही मैं बनाऊंगा, आपको भी आपकी नोटबुक में बना लेना है। अगर नहीं लेके बैठे हैं, कोई चिंता न करें, शांति से देखे जाने समझे। चलिए, अब हम चलते हैं। सबसे पहला आज का सिंबल है, सिंबल का नाम है चौकुरे। सिंबल का नाम है चौकुरे। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैंने भेज ही दिया है, जिससे आपको बढ़िया से समझने में कोई परेशानी नहीं हो। चलिए, इसको बनाया कैसे जाता है, थोड़ा हम देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए पहले सेवन बनाना है। सेवन बनाए, थोड़ा आड़ा टेढ़ा है, कोई चिंता नहीं करने का। एंटी क्लॉकवाइज हमें फिर राउंड बनाना है, इस तरीके से। एक, दो, तीन, और ये 3.5। इस तरीके से बनाना है। पहले 7 बनाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3 और 3.5। इस तरीके से हमें रुक जाना है। कोई भी नहीं बनाए, किसी ने अभी कोई लाइन खींची है, फिर से एक बार बना के बता देता हूँ। सेवन, 1, 2, 3 और ये 3.5। फिर से एक बार बना के बता देता हूँ। 1, 2, 3 और ये 3.5।
सारे के सारे लोग बना ले। अपने नोटबुक में सारे के सारे लोग बना लेंगे। 5-10 बार नोटबुक में बनाए। हमें इनको 3 तरीके से सिंबल को बनाने का सीखना है। एक नोटबुक में बनाएंगे, एक हम हवा में बनाएंगे, और एक हम थर्ड आई से बनाएंगे। अच्छा, आप सिंबल को कैसे कैसे बनाएंगे? इधर देखो भाई ध्यान से, हाँ गलती करेंगे। दीपिका जी इधर देखो, गलती कर रहे हैं। कोई भी सिंबल जब हम बनाते हैं तो उसको 2 उंगली से बनाएंगे, 2 फिंगर से। पांचों की पांचों फिंगर ऐसे इकट्ठे करके बना सकते हैं, या तो पूरे अपने पंजे से। ये 3 तरीके से हमें सिंबल को बनाना है, ऐसे ऐसे नहीं, एक एक उंगली से, हाँ। या तो 2, या 5, या पूरे पंजे से। आपको जैसे भी अच्छा लगता है, इन 3 प्रोसेस में से आपको जैसे भी सिंबल बनाना अच्छा लगता है, आप बना सकते हैं। सारे के सारे लोग पहले नोटबुक में बढ़िया से बना ले, और हम आंखों को बंद करना है और ऐसे करके बनाएंगे हवा में। 2, 3 और 3.5। एक बार सिंबल बनाना है, 3 बार उसका नाम बोलना है। क्या बोलेंगे? चौकुरे चौकुरे चौकुरे। 7 बनाएंगे, सारे के सारे लोग बनाए मेरे साथ में। 1, 2, 3 और 3.5। चौकुरे चौकुरे चौकुरे। 1, 2, 3 और 3.5। चौकुरे चौकुरे चौकुरे। आंखें बंद रख के जैसे बनाएंगे आप देख सकते हैं, आपके सामने एक बढ़िया सी एक चौकुरे की ऊर्जा उपस्थित हो गई है। 3 बार नाम ले, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। 1, 2, 3 और 3.5। चौकुरे चौकुरे चौकुरे। 1, 2, 3 और 3.5। चौकुरे चौकुरे चौकुरे। 1, 2, 3 और 3.5। चौकुरे चौकुरे चौकुरे। सारे के सारे लोग बनाए, बढ़िया से बनाए सारे के सारे लोग। चलिए बढ़िया है, रुक जाए। अब थर्ड आई से बनाना है। थर्ड आई से कैसे बनाएंगे? आंखों को बंद रखना और ऐसे महसूस करना है, विजुलाइज करना है, ऐसे करके 3.5 चक्कर लगाएंगे, 7 बना के। चौकुरे चौकुरे चौकुरे। 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 थर्ड आई से भी बनाए, आंखें बंद कर करके बनाए। चौकुरे चौकुरे चौकुरे। ये सारा क्यों बनाना है, ये सारी की सारी बातें अभी आपको हम समझाएंगे। थर्ड आई से क्यों बनाना है, हवा में क्यों बनाना है। चौकुरे चौकुरे चौकुरे। बनाए, बढ़िया से बनाए सारे के सारे लोग। चलो बढ़िया है। काफी सारे लोग जैसे बीन बजती है और कैसे ऐसे ऐसे करके नागिन डांस करते हैं, इस तरीके से कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है। चलो बढ़िया है दोस्तों। सिंबल आपको इसी तरीके से सीखना है। क्यों सीखना है अभी हम आपको आगे बताएंगे। थर्ड आई से बहुत अद्भुत कार्य होते हैं, इसलिए हमें सिंबल को बनाना है। सिंबल को हम सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, सिंबल को हम अपने रोम रोम में बसा लेंगे। सिंबल को हमें अपने रोम रोम में बसा लेना है। कैसे करना है वो सारा मैं सिखाता हूँ अभी आपको। ठीक है। हमें ऊपर ऊपर से रेकी को नहीं सीखना है। हमारे कण कण में रेकी हो जाना चाहिए। इशारे के सारे सिंबल बस हम सोचने मात्र से काम करेंगे, इस तरीके का हमें तैयार होना है। ठीक है।
ये सारा हम अभी आपको बताए, पहले हम समझ लेते हैं चौकोरे सिंबल क्या है। चौकोरे सिंबल को हम थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। ये चौकोरे सिंबल रेकी में पहले नंबर का सिंबल है। चौकोरे सिंबल रेकी में पहले नंबर का सिंबल है, सिंबल नंबर वन। आपको जब भी कोई बोले सिंबल नंबर वन बनाना है, आप कंफ्यूज होंगे, यार ये क्या नया है। अरे भाई, सिंबल नंबर वन यानी चौकोरे। ठीक है, सिंबल नंबर वन यानी चौकोरे। कोई भी आप रेकी का कोई भी हीलिंग करेंगे, आपको इसको इस्तेमाल करना ही करना है। यानी आप तो सुपर पावर हो गए। जहां पे सारी जगह पे यूज होगा वही चीज आपके पास पहली मिली हुई है। ये दोनों जो सिंबल हम सीखने वाले हर जगह के ऊपर आएंगे। और ये दो सिंबल से आप जो भी चाहे वो हीलिंग कर सकते हैं, और अद्भुत सी हीलिंग हो कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चौकोरे सिंबल, इसको हम पावर सिंबल के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम है पावर सिंबल। आपको कोई बताए चलिए पावर सिंबल बनाना है तो क्या बनाएंगे हम? चौकोरे। चौकोरे को पावर सिंबल के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इस सिंबल का कलर क्या है? जब भी हम चौकोरे सिंबल बनाएंगे तो कौन सा कलर में देखेंगे? वाइट। कौन से कलर में देखना है? वाइट कलर में। वाइट कलर में हमें इसको देखना है। जैसे ही हमने चौकोरे सिंबल बनाया, पूरे की पूरी ऊर्जा बदल जाएगी, व्हाइट 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 कलर की ऊर्जा वहां पे उपस्थित होगी, वहां पे स्थापित होगी। अच्छा, अब आपने जहां पे चौकोरे सिंबल बनाया, चौकोरे सिंबल बनाने का मतलब ये होता है कि हे दिव्य शक्ति, हे दिव्य ऊर्जा, यहाँ पे प्रकाशित हो, यहाँ पे ऊर्जान्वित हो। चौकोरे सिंबल बनाने का मतलब है हे दिव्य शक्ति, हे दिव्य ऊर्जा, यहाँ पे स्थापित हो, यहाँ पे प्रकाशित हो, यहाँ पे ऊर्जान्वित हो। मानो किसी की हम हीलिंग कर रहे हैं, मानो ये शिवानी जी है, हीलिंग के लिए आई, तो बोल रही हमें छाती में यहाँ पे दर्द हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, वहां पे चौकोरे सिंबल बनाया, चौकोरे 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 करके हाथ रख दिए। अब चौकोरे बनाया जब हमने, इसका मतलब ये हो गया कि हे दिव्य ऊर्जा, हे दिव्य शक्ति, यहाँ पे स्थापित हो, यहाँ पे ऊर्जान्वित हो, यहाँ पे प्रकाशित हो। और वो धीरे धीरे करके एकदम व्हाइट 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 कलर के प्रकाश में वहां पे ऊर्जान्वित होना शुरू हो जाएगी। वहां पे उनके जो भी परेशानी है, काले काले धब्बे के रूप में, ब्लैक कलर की एनर्जी के रूप में वहां पे चिपकी हुई है, वो धीरे 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 करके धुआं 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 बन के निकलना शुरू हो जाएगी। और वहां पे ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, ये चौकुरे की दिव्य ऊर्जा वहां पे स्थापित होना शुरू हो जाएगी। उनका जो ब्लैक कलर में जो परेशानी कर रही थी, जो पेन हो रहा था, जो दर्द था, वो सारा का सारा काले काले धुएं के रूप में निकलना शुरू हो जाएगा। और व्हाइट 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 कलर का प्रकाश वहां पे स्थापित हो जाएगा। बस इतना सा है। फिर हमें पूछेंगे अरे कैसा लग रहा है? बोले बढ़िया लग रहा है। तुरंत ही ठीक हो गया, अच्छा लग रहा है। मानना नहीं है, हाँ, करना है। मानना कुछ भी नहीं है, करना है। समझे कि नहीं? और हम अभी बहुत कुछ करवाते जाएंगे, आपसे करवा के ही लेंगे सारा। यहाँ पे कोई भी बोलेगा ये सीखने के बाद, हमारा तो रोज क्लास शुरू होगा। आपको अगर आपकी यात्रा लगातार आगे बढ़ानी है, आप हमारे साथ कंटिन्यू रहे, सारी की सारी अद्भुत अद्भुत बातें रोज की रोज आती चली जाती है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए कंटिन्यू रहते हैं सारे। रोज आपको नया 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 जानने को, नया नया सीखने को मिलेगा। चलिए, ये हमारा 3 दिन का क्लास नहीं है भाई, ये तो खाली हम बता दें। 3 दिन नहीं, हमारा तो कंटिन्यू चलता रहता है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं देना है, हाँ, सारा का सारा फ्री में है। आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ना है आपको बस। तो हे दिव्य शक्ति, हे दिव्य ऊर्जा, यहाँ पे स्थापित हो। चौकुरे जब हमने बनाया तो ये हमें देखना है। अब चौकुरे कार्य क्या करता है? चौकुरे सिंबल कार्य क्या करता है? तो ये 4 तरीके से कार्य करता है। चौकुरे सिंबल 4 तरीके से कार्य करता है। सबसे पहला, जहां पे भी हम चौकुरे सिंबल बनाएंगे वहां पावर इंप्रूवमेंट करेगा, यानी कि ऊर्जा को बढ़ाएगा। जहां पे भी हमने चौकुरे सिंबल बनाया वहां पे पावर इंप्रूवमेंट करेगा, यानी कि वहां पे ऊर्जा बढ़ा देगा। दूसरा कार्य है,
शुद्धिकरण करता है, यानी कि वहां पे चीजों को क्लीन कर देता है, क्लीनिंग का काम करता है, शुद्धिकरण, क्लीन कर देना। तीसरा उसका काम है सुरक्षा, यानी कि प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है। और चौथा काम है लॉक कर देना, यानी कि सील कर देना, जो भी हमने हीलिंग किया हुआ है वो लगातार चलती रहे, इसलिए वो लॉक करता है, सील कर देता है। तो दोस्तों, ये चार तरीके से ये चौकोरे सिंबल काम करता है। अभी आपके घर में दिवाली के त्योहार आएंगे, हाँ, बहुत सारे लोग आपके घर में आगे पीछे दाएं बाएं सारे होते रहेंगे। आपको तो टेंशन टेंशन रहती है, ये आती है मेरे घर में कुछ ना कुछ झगड़ा डाल के जाती है। हाँ, हाँ, बहुत सारे हैं भाई, जिनकी ऊर्जा आपको पसंद ही नहीं आती है। चलिए ये सारी बात ठीक है, लेकिन आप खुद ही परेशान हैं। आपको ही डर रहता है, अरे ये सारा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मुझ पे कुछ ना कुछ करता रहता है, अनजाना सा डर। तो आप जब भी चौकोरे सिंबल बनाएंगे, आप खुद की प्रोटेक्शन कर सकेंगे। खुद के ऊपर जब आपने चौकोरे बनाया और खुद को बोलेंगे लॉक लॉक लॉक, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, तो आपकी ओरा पूरी तरीके से आप सुरक्षित हो जाएंगे, आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं हो सकता। वैसे ही आप अपने घर को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप पूरे घर के ऊपर आप ये बनाएं, आपका घर भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। आप आपके परिवार वालों के ऊपर बनाएं, आपके परिवार वाले भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे। चौकोरे सिंबल क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा देता है। तो ये अद्भुत तरीके से बहुत सारे कार्य में हमें हेल्प करता है, और बहुत सारे कार्य होते हैं, आप सोच नहीं सकते इतने। जो भी काम बोलेंगे सब कुछ होगा इससे, जो भी आप बोलेंगे सब कुछ A to Z काम ये चौकोरे सिंबल से होता है। अब दोस्तों, चौकोरे में दो प्रकार के चौकोरे होते हैं। एक जो हमने बताया, ये है राउंड वाला रेगुलर चौकोरे, और दूसरा चौकोरे होता है वो लॉन्ग चौकोरे होता है। दूसरा चौकोरे होता है वो लॉन्ग चौकोरे होता है। दोनों के सारे काम एक जैसे ही है, सिमिलर है कार्य। जैसे रेगुलर वाला चौकोरे चार तरीके से कार्य करता है, पावर को इंप्रूवमेंट करता है, क्लीनिंग करता है, प्रोटेक्शन देता है, लॉक करता है। इसी तरीके से लॉन्ग चौकोरे भी उसी तरीके से चारों के चारों कार्य करते हैं। उसकी भी ऊर्जा व्हाइट कलर का उसका देखना है, उसका मतलब भी यही होता है कि यह ऊर्जा यहाँ पे उपस्थित हो, यहाँ पे प्रकाशित हो। खाली उसको बनाने का थोड़ा फर्क है। लॉन्ग चौकोरे स्प्रिंग के जैसा लंबा बनता है। अब आपको सोच में आ गई, यार ये सब कुछ सेम है तो लंबा बनाने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत पड़ी भाई। दोस्तों, जहां पे लंबी लंबी चीजें हो, जहां पे लंबा लंबा कुछ मशीनरी हो, कुछ भी हो, वहां पे जब उसकी हमें हीलिंग करनी रहती है, तो लॉन्ग चौकुरे का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे हमारा घर है, अब घर तो कितना लंबा है, बड़ी बड़ी दीवारें हैं। तो जब हमें किसी घर की हमें जब हीलिंग करनी होती है, तो हम क्या करेंगे, चार कोनों में जब बनाना होता है तो लॉन्ग चौकोरे बनाएंगे। चारों के चारों कोनों में लॉन्ग चौकोरे बनाना पड़ेगा। ऊपर छत से लेके ऐसे 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 करके आपको नीचे तक आना पड़ेगा। इस तरीके से चारों के चारों कोनों में हमें ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे और पूरे के पूरे कोनों को ऊर्जान्वित करेंगे। चारे की चार दीवारों को भी फिर हम रेगुलर वाला चौकोरे बना के उसको भी ऊर्जान्वित करेंगे। कोई मशीनरी है, उसको हमें शुद्ध करना है, उसको हीलिंग देना है। आप कहीं अभी आप तो बहुत कुछ बनने वाले हो, अभी तो आपकी शुरुआत है। आप वास्तु वाले भी बन जाएंगे, आप हीलर वाले भी बन जाएंगे, आप जो भी चाहो वो सब कुछ बनने वाले हो। यहाँ पे चिंता मत करो, हर तरीके की बात बताएंगे हम आपको, और आपको सामने से बुलाएंगे। गारंटी देते हैं हम, आपको सामने से बुलाएंगे और आप खाली खड़े रह जाओगे और ये काम हो जाएगा। आपको अभी थोड़ा अजीब लगता है, मैं मेरा वीडियो भी दिखा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म, पड़ा हुआ है हमारे पास, सब कुछ है। विद प्रूफ के साथ बात करते हैं हम, इधर उधर बात नहीं आती हमें, हमारे पास सारा का सारा नॉलेज प्रैक्टिकल वाला है। अभी आपको थोड़ा लगता होगा, लेकिन ये सारा आप बनने वाले हो यहाँ पे, A to Z बन जाओगे आप। ठीक है। तो लॉन्ग चौकोरे अभी हम कैसे बनाना है वो थोड़ा देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। व्हाइट बोर्ड के ऊपर चलेंगे, लॉन्ग चौकोरे बनाना सीख लेते हैं, और उसके बाद हम शेख की सिंबल बनाएंगे। चलिए।
लॉन्ग चौकोरे बना लेते हैं। कोई भी स्क्रीन के ऊपर नहीं बनाएगा, आपको आपकी नोटबुक में बना लेना है फटाफट से। चलिए दोस्तों, लॉन्ग चौकोरे बना लेते हैं। किसने भाई ये बनाया? क्यों बना रहे हो? आपको बोला तो गया है, क्यों बना रहे हो ये? क्या आवश्यकता रह जाती है आप लोगों को लाइन बनाने की इतनी? कोई भी बनाए नहीं भी। चलिए दोस्तों, सीख लेते हैं लॉन्ग चौकोरे बनाना। एक स्प्रिंग की तरह हमें नीचे की ओर चलते जाना है बस। ये हो गया लॉन्ग चौकोरे। नीचे तक बनाते जाना है बस। बहुत ही सरल है। सेम टू सेम, दोनों ही चौकोरे का काम सेम टू सेम है। ये लंबी जगहों के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है। 5-10 बार बना लीजिए आपके नोटबुक में इसको। भाई क्यों गलती करते हो भाई, बार बार एक ही बात? छोटे बच्चे हैं क्या? सारे के सारे लोग बना ले अपनी नोटबुक में। और अब हम एक और सिंबल को भी सीख लेते हैं साथ में। सिंबल का नाम है शेह की। सिंबल का नाम है शेह की। ठीक है। चलिए सिंबल, शेह की सिंबल को सीख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया और सरल सा सिंबल है। एक ट्रायंगल बनाना है और दूसरा ट्रायंगल यहाँ से ले लीजिए। ये हो गया शेह की सिंबल। फिर से एक बार बना देता हूँ। शेह की सिंबल। 5-10 बार बना लीजिए। हमें इसी तरीके से कौन कर रहा है ये यार? अरे भाई क्यों बना रहे हो बार बार? छोटे बच्चे हैं क्या स्क्रीन के ऊपर? इस सी की सिंबल है। और कोई कोई लोग अगर रेकी में कहीं आगे सीखे हुए हैं तो सेकी को शायद उन लोगों ने इस तरीके से भी सीखा हुआ होगा। इस तरीके से भी सीखा होगा। ठीक है। आपको ये अच्छा लगता है, ये सिंबल इस्तेमाल कीजिए, ये अच्छा लगता है ये इस्तेमाल करें। अगर नए हैं
आपको कुछ भी नहीं पता है तो यही करें, सबसे अच्छा बढ़िया है, सबसे अच्छा और ये बढ़िया है। सारे के सारे लोग अपने नोटबुक में ये बना लें। दोस्तों, लॉन्ग चौकोरे का तो हमने समझ लिया है। थोड़ा सेक की सिंबल के बारे में हम समझते हैं। उससे पहले जैसे ही हमने बनाया था, इसी तरीके से लॉन्ग चौकोरे बना लेते हैं। पहले हवा में ऐसे करके लॉन्ग चौकोरे बना दीजिए। चौकोरे चौकोरे बोलेंगे तो भी चलता है, लॉन्ग चौकोरे बोलना चाहिए वो भी चलता है आपको। जैसे पर उसको लंबा बनाना है, इसको लंबा बनाना है। ठीक है, थर्ड आई से भी बना लीजिए, साथ साथ में थर्ड आई से भी ऐसे ऐसे करके बना लीजिए। थर्ड आई से भी बनाना है सिंबल को। तो थोड़ा हम शेकी सिंबल के बारे में जान ले, उससे पहले शेकी सिंबल को भी थोड़ा हवा में हम बना लेते हैं ऐसे करके। शेहकी शेहकी शेहकी, 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 शेहकी शेहकी शेहकी। सारे के सारे लोग बना ले, शेहकी शेहकी शेहकी, शेहकी शेहकी शेहकी। कढ़ाई से भी बना ले, कढ़ाई से। शेहकी शेहकी शेहकी, शेहकी शेहकी शेहकी, शेहकी शेहकी शेहकी, शेहकी शेहकी शेहकी। चढ़ाई से भी बनाए, शेहकी शेहकी शेहकी। शेहकी शेहकी शेहकी। चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा समझ लेते हैं शेहकी सिंबल को। दोस्तों, रेकी में सिंबल नंबर 2 है, दूसरे नंबर का सिंबल है ये। जब भी हम सेहकी सिंबल का आह्वान करेंगे, जहां पे हम सेहकी सिंबल बनाएंगे, हमें पिंक कलर में देखना है। ऊर्जा को कैसे कलर में देखना है? पिंक कलर में, गुलाबी कलर, पिंक कलर। अच्छा, सेहकी सिंबल बनाने से क्या होता है? बैलेंस होता है, संतुलित करने की ये ऊर्जा है, बैलेंस की ये ऊर्जा है। ये सिंबल जब भी हम बनाएंगे, ये सारी की सारी ऊर्जा को बैलेंस करेगी। जिसको मस्तिष्क का प्रॉब्लम है, बहुत सारे विचार आते रहते हैं, एंजाइटी है, ये है वो है, शरीर में पूरी अलग 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 तरीके से कोई ना कोई परेशानी है, तो बॉडी का बैलेंसिंग नहीं है। कहीं पे एनर्जी बढ़ी हुई है, कहीं पे बहुत कम है। मस्तिष्क में बहुत सारे एंजाइटी होने का मतलब यह है कि उसके बहुत सारे विचार चलते हैं, पूरा अनबैलेंसिंग है। जहां पे भी अनबैलेंसिंग होगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है? शेख की सिंबल बनाना है।
किस कौन से कलर में देखेंगे? पिंक कलर में हमें उसको देखना है। ठीक है। शंकर पार्वती जी की ये दिव्य ऊर्जा कहा जाता है। हाँ, माता पार्वती और शंकर भगवान की इस दिव्य ऊर्जा कहा जाता है, शिव और शक्ति की। यिन और यांग की, किस कोई कोई लोग इसको यिन और यांग के नाम से भी पहचानते हैं। आकाश और पृथ्वी की ये ऊर्जा है, बैलेंस होता है। ठीक है। सकारात्मक और नकारात्मक भी इसको बैलेंस करने वाली कह सकते हैं। ये सारी की सारी दिव्य ऊर्जा है। जहां पे भी हम शेकी सिंबल बनाएंगे वो पूरे का पूरा पिंक कलर में देखेंगे और बैलेंस हो जाएगा। अब आपको कोई भी हीलिंग करेंगे तो एक सेंटेंस लिख के रखिए। हीलिंग कैसे होगी वो लिख के रखिए। कोई भी हीलिंग होगी आपको यही चीज याद रखनी है, 1+2+1, 1 to 1, बस इतना याद रखना है आपको। 1 to 1, बस इतना आपने याद कर लिया, आपको सारी की सारी हीलिंग आ जाएगी। 1 to 1, बस बात होगी खत्म। 1 यानी चौकुरे, 2 यानी सेकी, 1 यानी चौकुरे। कैसे करना है वो सारा हम अभी आपको सिखाएंगे। हीलिंग सारा हम आपको सिखाएंगे, कोई चिंता मत करो, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है। 1 to 1, बस बात हो गई खत्म। 1 to 1 यानी बात हो गई खत्म। तो से की सिंबल क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। चौकुरे सिंबल क्या करते हैं? ऊर्जान्वित करते हैं, ऊर्जा देते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है। तो ये तीनों के तीनों सिंबल को अब हमने ड्रॉ कर लिया, जान लिया, समझ लिया, सीख लिया। ठीक है। ये तीनों के तीनों सिंबल को हमने जान लिया, सीख लिया, समझ लिया। अब रेकी किसी को भी, जब भी हम रेकी करेंगे तो कैसे करना है? हाथ हो गए हमारे, बढ़िया से रगड़ेंगे। ठीक है। आप इधर देखो, शांति से देख लो, पहले समझ लो। हाथों को रगड़ना है। ठीक है। हाथों को चार्ज करने का, फिर इसको रगड़ने के बाद इससे सिंबल बनाएंगे। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सेहकी सेहकी सेहकी। ठीक है। दूसरे हाथ में चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सेहकी सेहकी सेहकी। एक बार बना के 3 बार नाम लेते हैं ना हम, ये बना दिया। उसके बाद क्या करेंगे? ऊपर अरे हाथों को चार्ज करना है। देखिए एनर्जी, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। सिंबल बनाने के बाद क्या करेंगे? हाथों को चार्ज करना है। रेकी एनर्जी, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दूसरे हाथ को रेकी एनर्जी, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय। दोनों हाथों को बढ़िया से चार्ज बनाने करने के बाद कप के जैसा बनाना है। कप जैसा बनाएंगे और इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे। यहाँ पे क्या करना है? प्रार्थना करनी है। अब मानो हमें ये शिवानी जी की हीलिंग करनी है तो हम क्या बोलेंगे? हे रेकी एनर्जी, हे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, कृपया हमें शिवानी जी को हीलिंग करने की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, 3 3 बार बोलेंगे ना। हे रेकी एनर्जी, हे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, कृपया हमें शिवानी जी की हीलिंग करने की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कुसुम जी की करनी है तो कुसुम जी की हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करे। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है। जैसे ही हम ये प्रार्थना करेंगे, आप महसूस करेंगे, आप देख पाएंगे कि ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा, व्हाइट 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 कलर की एक दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड से बहना शुरू हो गई है। सीधे ही आपके क्राउन चक्र के ऊपर आ रही है। आपका पूरा क्राउन चक्र व्हाइट व्हाइट हो रहा है। पूरा आपका सर का हिस्सा, आपका आज्ञा चक्र, पूरा सर का हिस्सा, आपका गले का हिस्सा, सारा व्हाइट 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 होना शुरू हो गया है। गले में जो हमारे विशुद्धि चक्र है वो भी एकदम व्हाइट 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 होना शुरू हो गया है। छाती का हिस्सा व्हाइट व्हाइट होना शुरू हो गया है। ये सब कुछ आपको व्हाइट 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 होते हुए देखना है। और इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। रेकी माँ का धन्यवाद करना है। कुल देवी कुल देवता का, आप जिनको भी मानते हो उन सबका सबसे पहले रेकी माँ का धन्यवाद करना है। उसके बाद आप जिनको भी मानते हैं उनका आपको धन्यवाद करना है। उसके बाद हम कोई भी हीलिंग करेंगे वो करना है। उसके बाद क्या करेंगे? खुद को चार्ज करेंगे। अपने ओरा को बढ़ता हुआ देखना है। अपने ऊपर बढ़िया से एक चौकुरे सिंबल बनाएंगे। चौकुरे सिंबल बनाएंगे, क्या होगा? देखेंगे ब्रह्मांड से एक व्हाइट कलर की ऊर्जा आ रही है। हमारे क्राउन चक्र से होते हुए हमारे सातों के सातों चक्र हमारे पूरे शरीर को ऊर्जान्वित करती जा रही है। पूरा हमारा शरीर ऊर्जा से
चमचमाता हुआ चमकदार हो गया और बहुत जोरों से हमारे दोनों हाथों से ऊर्जा बहना शुरू हो गई है, जो हमारे हाथों से निकलकर पूरे हमारे सातों के सातों चक्रों को ऊर्जान्वित करते हुए इस सारे के सारा हमारा ओरा बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। हमारा ओरा बढ़ते 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 हमारे कमरे जितना, उससे आगे बढ़ते बढ़ते हमारे गांव शहर जितना, उससे आगे बढ़ते बढ़ते देश जितना हो गया है। अपने ओरा को बढ़ते हुए देखना है, पूरा का पूरा हमारा ओरा बढ़ता चला जा रहा है। अगर हमें उसके बाद सामने का करना है तो सामने वाले की तरफ हाथ रख देंगे, और हमें खुद का ही करना है, खुद की तरफ ही हाथ रख के प्रोसेस करेंगे। ठीक है, ये सारा का सारा मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन ये मैंने आपको जो बेसिक जो प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस है, वो मैंने आपको सिखा दिया कि इस तरीके से हाथों को रगड़ेंगे, दोनों सिंबल को हाथों में बनाएंगे, दोनों ही दोनों हाथों में, और हाथों को चार्ज करेंगे और रेकी का आह्वान करेंगे। ये हमें हर वक्त करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप कोई भी हीलिंग करना शुरू करेंगे। कल हम खुद का सेल्फ हीलिंग करना भी सीखने वाले हैं, और दूसरों का हीलिंग कैसे किया जाता है वो भी हम सीखने वाले हैं। खुद का तो हीलिंग करना सीखेंगे ही सीखेंगे, दूसरों का हीलिंग कैसे करना है वो भी हम सीखने वाले हैं। साथ में हम भोजन को भी कैसे चार्ज किया जाता है, भोजन को कैसे अल्कलाइन बनाया जाता है, कैसे पानी को चार्ज करना है, पानी को कैसे अल्कलाइन बनाया जा सकता है, इस सारा का सारा हम कल सीखने वाले हैं। आज हम आपको आपके घर को कैसे आपको चार्ज करना है वो सिखा देते हैं। ठीक है, आपके घर को चार्ज, अभी देखिए ये ज्यादातर लोग तो स्क्रीन बंद कर दिया यार, सारे के सारे लोग पर्दे के पीछे छुप जाते हैं, डरे डरे हुए हैं बेचारे। बेटे सो जा, वरना गब्बर सिंह आ जाएगा, ऐसा है क्या? स्क्रीन बंद। चलिए भाई। दोस्तों, आपको स्क्रीन ओपन करना पड़ेगा, मैं देखूं तो सही कि आप कर क्या रहे हैं। मैं जो बता रहा हूँ वो समझ तो रहे हैं कि नहीं? कि आप कर क्या रहे हैं, मैं बताया वो समझ तो रहे हैं, मुझे पता तो चलना चाहिए कि नहीं। वरना मैं तो बोलता रहूं और आप वहां पे सोते रहे, क्या करने की। चलिए, आनंद लीजिए, कोई चिंता नहीं। जो मैं बताता हूँ खाली ध्यान रखिए। अब हमें अपने कमरे को, हमारे घर को ऊर्जान्वित करना, क्योंकि हमें डर लगता है कोई हमारे घर के ऊपर कुछ करता है, किसी की बुरी दृष्टि लगती है, हम परेशान हैं, किसी को लगता है हमारा वास्तु दोष लगा हुआ है, हमारा ये है हमारा वो है, आप इतनी सारी उलझने लेके खड़े हुए हैं, पता नहीं। हाँ, क्योंकि आपके मन में भीतर ही भीतर डाउट रहता है, कुछ भी हो ये डाल देने का। तो इन सारी चीजों से हमें अब छुटकारा मिल जाएगा। चलिए, हाँ भाई, ट्रेन वाले बंद रखे अपने, हाँ, ट्रेन वालों को नहीं बोला है कुछ, ट्रेन वाले बंद करते हैं। उनकी ट्रेन में कहाँ आप ऊर्जान्वित करेंगे, ऊपर से दिखेगा भी नहीं। चलिए। दोस्तों, अभी आपको सिंबल एकदम से पता नहीं चलेगा, अगर आ गया है तो बहुत ही बढ़िया है, मानो चोकुरे बोला है तो अगर आपको पता चल गया है तो बहुत अच्छी बात है। सेकी बताया है, अगर आपको पता चल गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता चला है कोई चिंता नहीं करें। ठीक है, आपको हम जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे आपको खाली नाम बोल देने का। हाँ, अभी पता नहीं, नाम बोल देने का। और क्या आपको एक्सपीरियंस होता है वो बताने का है मेरे को। हम्म? मुझे बताना पड़ेगा आपको, हाँ बड़ा अच्छा लगा, अच्छा अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ तो आप मुझे रिप्लाई तो देंगे कि नहीं? आपका रिव्यू तो देना पड़ेगा ना भाई। चलिए, तो हमारे घर को कैसे हमें चार्ज करना है वो थोड़ा कर लेते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। दोनों हाथों को, कोई भी हीलिंग करेंगे तो आंखें बंद रखनी पड़ती है, हमेशा याद रखें, आंखें बंद रख के उस हीलिंग में डूब जाएंगे, हमें अद्भुत सा रिजल्ट मिलेगा। दोनों हाथों को रगड़े, आंखों को बंद कर दे, दोनों हाथों को रगड़े बढ़िया से। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में, राइट हैंड से चौकुरे सिंबल बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। शेकी सिंबल बनाए, शेहकी शेहकी शेहकी। दूसरे हाथ, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शेहकी शेहकी शेहकी। जिसको सिंबल नहीं याद रहे खाली नाम ले ले। अब हाथों को चार्ज कर दे, कब जैसा बना है, रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दूसरे हाथ में, रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड,
चार्जमाए हैं, चार्जमाए हैं। दोनों हाथों को बढ़िया से चार्ज करने के बाद कब जैसा बना के ऊपर की ओर ले जाएं। हमारे साथ प्रार्थना करें। हे रे की एनर्जी, हे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, कृपया हमें हमारे घर को ऊर्जान्वित करने की, उनको प्रोटेक्शन करने की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखते जाएं। ब्रह्मांड से दिव्य ऊर्जा व्हाइट 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 कलर की चमचमाती हुई चमकदार ये ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है। पूरे हमारे क्राउन चक्र और हमारे पूरे सर के हिस्से को ऊर्जान्वित करती जा रही। पूरा हमारा सर का हिस्सा व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया है। धीरे 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 करके हमारा गले का हिस्सा भी व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है, चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। धीरे 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 करके ब्रह्मांड से परमात्मा की दिव्य ऊर्जा लगातार हम पे बह रही है और वो हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। धीरे 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 करके गले से भी आगे की ओर बढ़ते हुए हमारे पूरे छाती के हिस्से को ऊर्जान्वित करती जा रही है। छाती का पूरा हिस्सा व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है, चमचमाता हुआ चमकदार होने लगा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ब्रह्मांड से आती हुई दिव्य ऊर्जा पूरे हमारे छाती के हिस्से को, दोनों हाथों को ऊर्जान्वित करती जा रही है। धीरे 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 करके हमारा पेट का पूरा हिस्सा, कमर का पूरा हिस्सा, दोनों ही दोनों पैर, पीठ का पूरा हिस्सा, पूरी तरीके से हमारा पूरा शरीर वाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में लाना है। सबसे पहले हम रेकी माँ का धन्यवाद करेंगे, आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद करेंगे, सदगुरुओं का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करना है। नव दुर्गा का धन्यवाद करना है। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स, हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद करना है। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का भी धन्यवाद करना है। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स और हमारे दिव्य एंजल से प्रार्थना करते हैं कृपया उपस्थित और हमें हीलिंग में मदद करें। सारे के सारे दिव्य एंजल्स उपस्थित हो गए, हमें हीलिंग में मदद करने के लिए एकदम तैयार है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, देखते जाएं, महसूस करते जाएं। अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। दोनों उंगलियों से आप क्या, जिस रूम में बैठे हुए उस रूम के कोने में आपको ऊपर से लेके नीचे की तरफ लॉन्ग चौकोरे बनाना है। ऊपर से नीचे की तरफ लॉन्ग चौकोरे बनाते जाए, जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ स्प्रिंग के जैसे लॉन्ग चौकोरे आप बनाते जा रहे हैं। बोलते जाना है चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। और आप देखते जाते हैं जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जैसे चौकोरे बनाते हुए आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, पूरे का पूरा कोना व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है। सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी वहां से निकलती चली जा रही है और पूरे का पूरा कोना एकदम व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से जगमगाने लगा है। ऊपर से छत से लेके नीचे की तरफ पूरे का पूरा बनाए, ऊपर से नीचे की तरफ। अब दूसरे कोने में ऊपर से लेके नीचे की तरफ चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, लॉन्ग चौकुरे पूरा दूसरे कोने में भी ऊपर से नीचे की तरफ लाते जाएं, हाथों को बनाते जाएं और पूरे का पूरा बोलते जाएं चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। और धीरे 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 करके व्हाइट 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 प्रकाश में पूरे के पूरे कोने को चमचमाता हुआ चमकदार देखना है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। अब तीसरे कोने की तरफ जाएंगे, ऊपर से लॉन्ग चौकुरे बनाना शुरू करेंगे। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। धीरे 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 करके जैसे हम तीसरे कोने में बनाते जा रहे हैं, तीसरा कोना भी बढ़िया सा चमचमाता हुआ चमकदार होने लगा। पूरा व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से पूरे का पूरा कोना जगमगाने लगा है। अब चौथे कोने की तरफ जाएंगे, दोनों उंगलियों से ऊपर से लेकर नीचे की तरफ बनाएंगे चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। जैसे जैसे हम स्प्रिंग के जैसे उसको बनाते जा रहे हैं, पूरे का पूरा व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा वहां पे जगमगाना शुरू हो गई है, स्थापित होना शुरू हो गई। पूरे को ऊपर से लेकर नीचे तक हम बनाते हैं। चारों के चारों कोनों देखिए, एकदम चारों के चारों कमरे के कोने एकदम जगमगाने लगे हैं, चमचमाते हुए चमकदार हो गए, व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से एकदम जगमगाने लगे हैं। अब हमारी चारों के चारों दीवारें हैं, उस दीवारों के अगर मध्य में, मिडल में बड़ा सा एक रेगुलर वाला गोल वाला चौकोरे बनाना है। 7 बनाए और 3.5 बार हाथों को घुमाए,
चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, और देखते जाएं जैसे ही आपने चौकोरे सिंपल बनाए, पूरे के पूरी वो दीवार एकदम वाइट 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 कलर के प्रकाश से जगमगाने लगी है। आपके हाथों से दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। दोनों हाथों को दीवार की तरफ रखिए और देखिए पूरी की पूरी दीवार एकदम व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से जगमगाने उठी है, चमचमान चमचमाती हुई चमकदार होने लगी है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। दूसरी दीवार के ऊपर बड़ा सा चौकोरे सिंबल बनाए मध्य में, देखते जाएं, दोनों हाथों को उसकी तरफ रखें और देखते जाएं, पूरी की पूरी दीवार एकदम व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से एकदम जगमगाने लगी आपके हाथों से। ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, चौकुरे की ऊर्जा बहुत जोरों से बहना शुरू हो गई। आपके हाथों में थोड़ा भारीपन, आपके हाथों में खिंचाव सा महसूस होना शुरू हो गया, और सीधे ही आपके हाथों से निकलती हुई ये दिव्य ऊर्जा पूरी की पूरी दीवार को व्हाइट 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 कलर के दिव्य प्रकाश से जगमगाता हुआ चमचमाता हुआ चमकदार करती जा रही। दोनों दीवारें व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से एकदम ऊर्जान्वित हो गई। अब तीसरी दीवार के मध्य में जाके बड़ा सा एक चौकोरे सिंबल बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, और देखते जाए पूरी की पूरी दीवार धीरे 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 करके हमारे हाथों से बहती हुई परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित होना शुरू हो गई। व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से जगमगाने लगी है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, पूरे की पूरी दीवार एकदम व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से जगमगाने लगी है, चमचमाता हुआ चमकदार होने लगी है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। अब चौथी दीवार के ऊपर बढ़िया से चौकोरे सिंबल बनाए, 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। आपके हाथों से ये दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई और चौथी दीवार को भी ऊर्जान्वित करती जा रही, धीरे 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 करके पूरे व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से ये दीवार भी जगमगाने लगी है, चमचमाता हुआ चमकदार हो गई है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। पूरी दीवार, चारों के चारों दीवार एकदम जगमगाने लगी है, चमचमाता हुआ चमकदार हो गई। अब जहाँ पे आपका पंखा लगा हुआ होता है छत के ऊपर, एक चौकोरे बनाए बढ़िया सा बीच में, और दोनों हाथों से देखते जाएं, पूरी छत का भी व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से एकदम ऊर्जान्वित हो गई है। काले 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 धुएं के रूप में सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने घर के भीतर से जाते हुए देखें। पूरे का पूरा छत का पूरा हिस्सा व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है, चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। अब जहाँ पे आपके टाइल्स है धरती माता के ऊपर, आपके कमरे में जहाँ पे आप है, वहां पे एक बड़ा सा चौकोरे सिंबल बनाए और दोनों हाथों को नीचे की तरफ रखिए। देखते जाएं, चौकोरे की दिव्य ऊर्जा आपके पूरे के पूरे फर्श को एकदम ऊर्जान्वित करती जा रही है। पूरे का पूरा जो कमरे का टाइल्स का लगा हुआ जो भी हिस्सा हुआ है, पूरे का पूरा व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से एकदम जगमगाने लगा है। अब आपको सामने की तरफ दोनों हाथों को रख लेना है, सामने की तरफ दोनों हाथों को रख लेना है। देखते जाएंगे, आपके हाथों से एक दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है, चमचमाती हुई चमकदार ये ऊर्जा, व्हाइट 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 कलर की ये दिव्य ऊर्जा आपके हाथों से बहना शुरू हो गई है, पूरे के पूरे कमरे को ऊर्जान्वित करती जा रही है। बढ़िया सा चौकोरे सिंबल बना दे अपने सामने ही, सामने की तरफ, और देखते जाए जैसे आपने चौकोरे सिंबल बनाया, ब्रह्मांड से व्हाइट 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 कलर की दिव्य ऊर्जा आ रही है। पूरे के पूरे आपके साथों के साथों चक्र आपके पूरे शरीर को ऊर्जान्वित करती हुई आपके दोनों हाथों से बहुत जोरों से बहना शुरू हो गई। आपके हाथों में भारीपन, आपके हाथों में झंझनाहट, आपके हाथों में ठंडा ठंडापन महसूस हो सकता है, और आपके हाथों से बहुत जोरों से दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई जो पूरे आपके कमरे को ऊर्जान्वित करती जा रही है। आपका पूरा कमरा व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से एकदम जगमगाने लगा है, चमचमाता हुआ चमकदार होने लगा है, और कमरे के भीतर जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी काले 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 धुएं के रूप में निकलती जा रही है, ब्रह्मांड की तरफ जा रही, विलीन होती जा रही। पूरा कमरा एकदम परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से, व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा से जगमगाने लगा है, और सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी निकल के ब्रह्मांड की तरफ जाके विलीन होती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। पूरा कमरा हमारा व्हाइट 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 कलर के प्रकाश से एकदम जगमगाने लगा है, चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, देखते जाना, महसूस करते जाना है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है। देखते जाए, महसूस करते जाए।
पूरा हमारा कमरा परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से एकदम जगमगाने लगा है, चमचमाता हुआ, चमकदार होने लगा है। तो अपने सामने ही एक शेहकी सिंबल बना है, 3 बार सिंबल का नाम ले, शेहकी शेहकी शेहकी। बैलेंस बैलेंस बैलेंस। आपके हाथों से पिंक 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 कलर की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। पूरा कमरा पिंक 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 कलर की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया है। चारों तरफ पिंक 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 कलर की दिव्य ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई है। आपके हाथों में जनजनाहट सी, आपके हाथों में भारीपन, आपके हाथों में गर्माहट 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 सी महसूस होना शुरू हो गई। देखते जाए, पिंक 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 कलर की दिव्य ऊर्जा चारों तरफ फैली। बड़ा सा एक चौकोरे सिंबल बनाए सामने की तरफ, 3 बार सिंबल का नाम ले, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। लॉक लॉक लॉक। क्या बोलेंगे? लॉक लॉक लॉक। आपको हमारे साथ प्रार्थना करनी है। ये क्रिया निरंतर यूं ही चलती रहे, ये क्रिया निरंतर यूं ही चलती रहे, ये क्रिया निरंतर यूं ही चलती रहे। हरे की माँ का धन्यवाद करेंगे, आपके हमारे कुलदेवी कुलदेवता का धन्यवाद करेंगे, सदगुरुओं का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्म ऋषि का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करेंगे, नव दुर्गा का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स, हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद करेंगे, आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का भी धन्यवाद करेंगे। नाभि चक्र के पास से ऐसे 3 बार हमें हाथों को करना है, कट कट कट। नाभि चक्र के पास से 3 बार कट करें, जिससे आपका कनेक्शन कट जाएगा। आप इस तरीके से अपने कमरे को और अपने पूरे घर को ऊर्जान्वित कर सकते हैं। आप अपने पूरे घर को, पूरे कमरे को आप ऊर्जान्वित कर सकते हैं। एक कमरा किया, इस तरीके से सारे के सारे कमरों को और पूरे घर को आप ऊर्जान्वित कर सकते हैं। आपने महसूस किया होगा, अगर आप कोई अनुभूति को आप शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपने कोई महसूस किया है कुछ? महसूस तो हुआ कि नहीं भाई? क्या कर रहा है सारे, कोई रिप्लाई नहीं हाँ जी गुरुजी। है जी गुरु जी। हाँ हुआ ना। हाँ थोड़ा थोड़ा मेरे को आज थोड़ा थोड़ा लगा, वाइट वाइट जैसे आप बोल रहे थे ना, तो थोड़ा सा आवाज हुआ, कुछ वाइट सा लग रहा था। पर ज्यादा नहीं, पर थोड़ा सा आ गया था ध्यान में। पर्दे के पीछे रहते हैं तो थोड़ा रहता है, सामने रहेंगे तो बहुत कुछ रहेगा। हाँ ये भी है, हाँ। अंधेरा है ना, लाइट ऑफ कर दी है। हम्म, हाँ, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये होता है, आपको करना है। आपको जी। जो भी डर है, जो भी परेशानियां हैं, आपके घर में जो भी झगड़े हैं, हाँ, सारे लोगों का दिमाग ऊपर नीचे रहता है, ये सारे का सारा बंद हो जाए। आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, आपका वातावरण पूरा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, पूरे का पूरा आपका घर का जी वातावरण बैलेंस होगा, शुद्ध हो जाएगा। आपके घर से कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहेगी। ये बहुत अद्भुत विधिया है भाई, अभी शुरू है। धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, आपको पता चलता जाएगा कि ये क्या हम सीखे हैं। लेकिन जो बताएंगे वैसे वैसे आपको करते जाना है। जो 2 कल आपको मेडिटेशन भेजे हैं वो भी आपको करना है। ठीक है, अभी जी। बहुत कुछ बाकी है। कल हम और बहुत सारा कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये करते जाएं। कल हमें बहुत कुछ आगे सीखना है। कल हमारा 3rd डे है, कल हमारा तीसरा दिन।